ठीक है। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज पंकज जोशी एंड टुडे वी आर सिटिंग इन पावर क्वेरी डेमो। ठीक है, व्हाट इज पावर क्वेरी वी विल सी वेरी सून, वी विल सी दैट। बट राइट नाउ, what type of courses we are covering here, team? So currently team, you are at AFCKS and what type of courses we are covering, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जो कोर्सेज हम कवर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं एक्सेल, VBA, पावर BI, पावर क्वेरी, SQL, पाइथन। ठीक है, तो ये सारे ही कोर्सेज हम लेते हैं। एडवांस VBA, ये सारे कोर्सेज लेते हैं। ट्रेनिंग में करीब करीब ट्रेनिंग में मुझे टीम 8 साल से ऊपर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे चुका हूँ। डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में ले चुका हूँ, यानी अप टू पाइथन मेरे बैचेस चलते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो बैच रहने वाला है पावर क्वेरी का। ठीक है, तो पावर क्वेरी का देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं पावर क्वेरी में। तो मैं आपको स्क्रीन, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन वगैरह हम जो भी करेंगे ना, हम रियल क्लास में करते हैं। तो ये अभी वन साइडेड सेशन रखते हैं टीम। क्लियर? तो चलो मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर क्वेरी। ठीक है टीम, तो पावर क्वेरी है क्या पहले हम देखते हैं। लेकिन देखने से पहले आप अगर कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो टीम। किसी को पावर क्वेरी का आइडिया है? किसी को आप में से जो भी आप बताना चाहते हो वन लाइन पावर क्वेरी के बारे में, जुबैर कोई भी। वो उसके ऊपर काम करते हैं सर हम, बट पूरा हम्म। ओवरऑल नॉलेज नहीं है। लाइक ऑलरेडी रिपोर्ट्स एंड रिफ्रेशमेंट्स ये ऑलरेडी ऑफिस में होता है। हम्म। बस उतना ही पता है, गेट डेटा एंड ऑल कहीं से लिंक करना है, बस अच्छा इतना ही अच्छा, पता है। तो मतलब पावर क्वेरी आपने बस थोड़ा बहुत देखा है और काम जी बस, ठीक है, उसके बारे में पता है आपको, है ना? जी। ठीक है। ठीक है, तो अजिंक्य आप बताना चाहते हो पावर क्वेरी के बारे में कुछ? I can say like ये लो कोड क्वेरी है हम्म। जो कि we can record and use it for repetitive tasks. ओके, तो हम कह सकते हैं ये पार्शियली VBA का रिप्लेसमेंट है, करेक्ट? Right. VBA का रिप्लेसमेंट है। इन शॉर्ट ये ना डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टीम एक बेहतरीन चीज़ है। यानी कोई भी डेटा अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो पावर क्वेरी से फास्ट नहीं हो सकता है। और यही टूल कल को जाके डेटा साइंस में भी यूज़ होता है। ठीक है, जैसे पाइथन यूज़ होता है, पावर क्वेरी यूज़ होता है। तो पावर पैक का एक ये टूल है। जैसे पावर BI हो गया, पावर क्वेरी हो गया, है ना, पावर एप्स हो गया, अपना पावर ऑटोमेट हो गया, इनमें से एक टूल ये भी है पावर क्वेरी। तो इन शॉर्ट ये टूल सिर्फ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मीन्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये टूल, कहाँ कहाँ पे है ये? तो देखो, ये तो एक्सेल में तो है ही। और जो हम पावर BI करते हैं, तो पावर BI जिनमें जिन्होंने भी किया है उन्होंने देखा है पावर क्वेरी क्या है। ठीक है, लेकिन पावर क्वेरी क्या है वहाँ पे लिमिटेड है टीम, लिमिटेड। तो यहाँ पे ये पावर क्वेरी को आप एक लैंग्वेज से कंट्रोल कर सकते हो। किसी को पता है वो लैंग्वेज? किसी ने नाम सुना है उस लैंग्वेज का? एम कोड कुछ है एम शायद कोड, से। बराबर जुबेर, तो एम लैंग्वेज है। तो हमारा जो कोर्स रहने वाला है कम्प्लीटली एम कोड एम लैंग्वेज पे बेस्ड है ये। यहाँ पे आप स्टैंडर्ड ऑप्शन यूज करते हुए नजर नहीं आओगे। ठीक है, तो हम लोग बस एक दो बार दिखा देंगे स्टैंडर्ड ऑप्शन, लेकिन टारगेट होगा एम क्वेरी। ठीक है, जो कि अभी एग्जांपल्स में भी मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं देखूं तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो पावर क्वेरी क्या है? देखो टीम, ये पहले ना, ये अभी एक्सेल का भी पार्ट है, पावर BI का भी पार्ट है। ठीक है, तो होता क्या था एक्सेल में ना, पहले ये मेन इसको कोई प्लेस नहीं थी एक्सेल पे। जैसे अभी मैं एक्सेल ओपन करता हूँ आपके सामने, मैं एक्सेल ओपन करता हूँ टीम। ठीक है, तो पूरा अच्छे से समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले क्या होता था एक्सेल में ना, इसके इसके लिए जगह नहीं थी यहाँ पे। तो होता क्या था, ये ना एज ए एड इन होता था। जब आपको चाहिए आप लेके आ जाओ, आप एड इन में करो, आप डाउनलोड करो और लेके आओ उसको, एड इन को। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है अभी क्या होता है, इसको एक जगह मिली हुई है एक्सेल पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये। यानी 2010 2013 एक्सेल वर्जन तक ये नहीं था। ये ना 2016 से यहाँ पे इसको जगह मिली है। ये दिख रहा है, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। अब ये अपने में एक काफ़ी काफ़ी अच्छा, मतलब एक ये है एक्सेल का कंपोनेंट है ये। मतलब मैं कहूँगा कि एक्सेल का फ्यूचर है ये, फ्यूचर। जैसे अभी अपना ये है ना, मैक्रोज के लिए एक जगह है एक्सेल के पास यहाँ पे, वैसे ही डेटा में एक छोटा सा सेक्शन ये है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा सेक्शन है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो इन शॉर्ट टीम, ये एक्सेल का पार्ट अभी बना है 2016 में। उससे पहले ये एक एड इन होता था, हमें बाहर से लाना पड़ता था, बाहर से। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, ये है क्या एग्जैक्टली exactly? तो पावर क्वेरी, जैसा कि हमने बोला ट्रांसफॉर्मेशन,
यानी ये ना एक ETL टूल है, ETL। यानी होता क्या है, हम ना इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस। अब ऐसा नहीं है ना हमारी इंफॉर्मेशन जो पड़ी है सिर्फ एक्सेल में पड़ी है, कहीं भी हो सकती है। आपकी इंफॉर्मेशन वेब में भी हो सकती है, आपका डेटाबेस में भी हो सकती है, किसी भी डेटाबेस में, आपकी एक्सेल में हो सकती है, टेक्स्ट फाइल में हो सकती है, जेसन में हो सकती है, एन नंबर ऑफ सोर्सेस हो सकते हैं टीम। तो ये पावर क्वेरी का बेनिफिट क्या है, ETL एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट कर सकता है कहीं से भी। ETL का मतलब है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। एक्सट्रैक्ट मतलब किसी भी सोर्स से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। यानी अगर मैं बात करूं तो कोई से भी किसी भी सोर्स से, एक मिनट आओ, ठीक है, हाय सुरेंद्र। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट मतलब कहीं से भी हो सकता है। एक्सेल से भी कर सकते हो, किसी फोल्डर से कर सकते हो, डेटाबेस से कर सकते हो, किसी शेयर पॉइंट से कर सकते हो, वन ड्राइव से कर सकते हो, जो भी है अपना गूगल शीट से कर सकते हो, एन नंबर ऑफ सोर्सेस। तो ETL का एक्सट्रैक्ट तो आपने देख लिया। अब अगली चीज क्या है, ट्रांसफॉर्म टीम, ट्रांसफॉर्म। यानी एक बार इंफॉर्मेशन आ गई, यानी देखो अगर मैं किसी जगह से इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ, तो ऐसा तो नहीं है ना अजिंक्य कि मैं वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली यूज करूंगा। हो सकता है मुझे बहुत सारे चेंजेस करने पड़े इसमें। सही बात है ना। Yes. अब चेंजेस के लिए मैं ऐसा नहीं करूंगा टीम, मैं बोलूंगा अपनी टीम को, मैं 10 बंदे बैठा दूंगा, मैं बोलूंगा एक काम करो, एक इंफॉर्मेशन आई है, ये मुझे एक हफ्ते में करेक्ट करके दो। ऐसा नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली होना चाहिए। करेक्ट, वो जो भी चेंजेस है, जो भी चीज़ें हैं ऑटोमेशन में रन होनी चाहिए, और खुद से इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन आपके पास आनी चाहिए। ठीक है। यानी अब आ गया ट्रांसफॉर्म की बात, कि आपकी पूरी टीम ट्रांसफॉर्म नहीं करेगी, ये इतना पावरफुल टूल है कि यही ऑटोमेशन करेगा सारे। ठीक है। आपको ये नहीं कि आपको 10 बंदों की जरूरत है, 10 बंदों का रिप्लेसमेंट ही है पावर क्वेरी, कि ऑटोमेटिकली होगा और आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो अभी देखो ट्रांसफॉर्मेशन, जो जनरल ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं, यानी अब इसमें ना, अब हम सोच रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो VBA भी है। ये इससे क्यों, इससे इसलिए टीम, क्योंकि ना ये VBA से काफ़ी फास्ट है, और ये ना बहुत ही लो कोडिंग यूज़ करनी पड़ती है। जैसे अजिंक्य ने बोला ना कि कोडिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी देखो मैं कंपेयर करके भी दिखाऊंगा आपको कि VBA क्या है, पावर क्वेरी क्या है, मैं थोड़ी देर में कंपेयर करता हूँ। लेकिन अभी इसकी ज़रूरत क्या है, यहाँ पे ना ड्रैग एंड ड्रॉप से भी हो जाता है काम। यानी ऊपर के स्टैंडर्ड ऑप्शन यूज़ करोगे, ऊपर के जो पहले से ऑप्शन है वो यूज़ करोगे तो हो जाएगा काम। लेकिन हम वो सीखने नहीं आए यहाँ पे। हम लोग क्या सीख रहे हैं, हमें कुछ एक लैंग्वेज पे भी टारगेट करना है थोड़ा। थोड़ा नहीं, मतलब हमारा जो कोर्स है कंप्लीटली उस लैंग्वेज पे ही है, तो काफ़ी इजी लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू VBA। हम देखेंगे इसको। ठीक है। तो यहाँ पे VBA से एक इजी लैंग्वेज हमें मिलती है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो डेली मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ टीम अपने डेटा के साथ। जैसे मैं अपने डेटा को, मेरा डेटा 5-6 जगह पड़ा हुआ है, यानी अलग अलग सोर्सेस में मेरा डेटा है, मुझे एक जगह लेके आना है। तो मैं मैनुअली नहीं करूँगा ना, मैं 10 बंदों को नहीं बैठाऊंगा कि आप एक काम करो, डेटा को कॉपी करो, एक जगह लेके आओ। नहीं, वो सब काम ऑटोमेटिकली होना चाहिए। मुझे एक डेटा सोर्स से दूसरे डेटा सोर्स को कनेक्ट करना है ना। हाँ, मुझे कनेक्ट करना है, तो मुझे जॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी मर्ज की भी ज़रूरत पड़ सकती है, मर्जिंग भी होगी। मुझे डेटा को समराइज करना है, तो ग्रुपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अपने को पाइवट करना है, अनपाइवट करना है, दुनिया भर के कैलकुलेशन करने हैं, एग्रीगेशंस। ठीक है, दुनिया भर के कैलकुलेशन करने हैं। और मुझे बहुत सारे हो सकते हैं कॉलम ऐड करने पड़े, कॉलम डिलीट करने पड़े, फंक्शंस ऐड करने पड़े, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो भी करनी है आपको, आप एक्सेल पे नहीं करोगे, बाहर नहीं करोगे, लोग नहीं करेंगे, वो सिर्फ पावर क्वेरी ऑटोमेशन में होगा वो काम। ठीक है, पावर क्वेरी के ऑटोमेशन में होगा। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट टीम, ये ना VBA से काफ़ी फास्ट है। अगर हम VBA और इसको कंपेयर करें, जो कि हम करने वाले हैं थोड़ी देर में, काफ़ी काफ़ी फास्ट है। जो काम VBA, सपोज मुझे 1000+ फाइल से मुझे डेटा लेके आना है, तो VBA क्या करेगा, वो डेटा लाने के लिए करीब करीब 10 मिनट ले लेगा टीम। 10 मिनट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 मिनट ले लेगा। लेकिन वही डेटा ना, अगर आप पावर क्वेरी से आप लेके आना चाहते हो, तो हार्डली वो 10 सेकेंड्स में डेटा आपके पास होगा। ठीक है, इतना डिफरेंस है इसमें, कहाँ 10 सेकेंड्स, कहाँ 10 मिनट। ठीक है। या मैं बोल रहा हूँ अगर घंटों का टास्क है तो भी ये पावर क्वेरी इजीली इसको सेकेंड्स में कर देगा। ठीक है, हम देखेंगे इसका लाइव एग्जांपल देखेंगे हम लोग। ठीक है। और जैसा कि एक्सेल पे लिमिटेड नहीं है, किसी भी डेटा सोर्स से इजीली कनेक्ट करो। यानी अगर हम VBA कोडिंग करते हैं ना, अगर मुझे कुछ ऑटोमेशन करने हैं, मुझे चीज़ें करनी है, तो मुझे अलग अलग लाइब्रेरीज यूज़ करनी पड़ती है। यानी मुझे आउटलुक पे काम करना है, तो मुझे जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी कनेक्ट करनी पड़ेगी,
है ना, मुझे वर्ड पे काम करना है तो लाइब्रेरी कनेक्ट करनी है, मुझे कुछ वेब पे काम करना है तो लाइब्रेरी कनेक्ट करनी है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है टीम, आप सिंपली डेटा लेके आ सकते हो, बहुत बहुत सिंपल है ये काम। ठीक है, पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं बता रहा हूँ, मेरा ये आवाज़ क्लियर है टीम सभी को? फिर से मैं पूछ रहा हूँ एक बार। यस हाँ सर, जी। क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है। तो हमने देखा टीम, यानी ये जो ETL टूल है जिसकी हम इतनी तारीफें कर रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप डेटा, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या, ट्रांसफॉर्म करने के बाद डेटा लोड होगा, लोड के बाद जो भी आप करना चाहते हो वो काम करो, यानी 40 से 50% काम यही होने वाला है। यानी अगर कल को आपको पावर BI में भी व्यू दिखाना है, आपको कुछ एनालिसिस करना है, तो डेटा ही सही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। यानी डेटा इतना सही होना चाहिए कि कभी भी डेटा आए तो ऑटोमेटिकली सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, आपको बार बार जाके वही सेम एफर्ट्स बार बार ना मारने पड़े, बार बार ना करने पड़े, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज पावर क्वेरी। तो पावर क्वेरी जो है एक्सेल का फ्यूचर है, काफ़ी अच्छा है टीम। लोगों को नहीं पता होता, जिनको नहीं पता है वो बहुत अभी ऐसी जगह पे बैठे हैं जिनको पता नहीं है उसके बारे में। अदरवाइज ये एक ऐसा टूल है आपके स्किल सेट के लिए, नेक्स्ट लेवल का टूल है टीम ये। ठीक है, अभी अभी लोगों को क्या पता है, पावर BI पता है, लेकिन पावर BI के पीछे जो 40-50% वेटेज है पावर क्वेरी, उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे ज़्यादा। तो वो लोग क्या करते हैं ऑफिस में ना, स्ट्रगल करते हैं वो लोग, है ना अजिंक्य, होता है ऐसा स्ट्रगल ऑफिस में, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में ही हालत खराब हो जाती है उनकी। यस सर। बाकी व्यू व्यू बनाना, डेस्क डेस्क पे काम करना वो एक सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन इसका 40 से 50% वेटेज है टीम। चाहे वो पावर BI की बात करो या नॉर्मल जो डेटा में काम कर रहा है टीम, दिन आए दिन जो डेटा में खेल रहा है, उसके लिए पावर क्वेरी एक असेंशियल टूल है जो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग बातें ही कर रहे हैं, हम लाइव एग्जांपल भी देखेंगे इसके। चलो मैं स्क्रीन, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ टीम, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब डेटा जो है ना लोड, अब डेटा लोड हो रहा है। अब डेटा ऐसा नहीं है ना एक्सेल की तरह लिमिट है कि 10 लाख रोज ही लेके आ सकते हो, ऐसा नहीं है टीम। आपका डेटा आपका डेटा है 100 लाख रोज भी हो सकता है। ठीक है, कितनी भी रोज हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर एक्सेल पे लाना है तो फिर वो लिमिट हो जाएगी, है ना, 10 लाख ही आएंगे। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप डेटा ला सकते हो। या तो टेबल को लोड ही मत करो, आपको ना ओनली कनेक्शन करो, और जब भी चाहिए उसको यूज़ करो। कैसे? पाइवट चार्ट की तरह यूज़ करो, पाइवट टेबल्स की तरह यूज़ करो। अगर एक्सेल में टेबल लेके आना है तो उसका फिर अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग उसको स्प्लिट करो। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है रोज़ की। ठीक है, जैसे पावर BI में कोई लिमिट नहीं है ना रोज़ की, आप जितना मर्जी डेटा है आने दो। ठीक है, वो होगा और ऑटोमेटिकली लोड होके काम कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं है क्या पावर क्वेरी। अभी हमने बातें की, हम थोड़ा देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे टीम, यहाँ पे ना एक फाइल बनाता हूँ, राइट क्लिक, न्यू, एक्सेल वर्कबुक, इसको मैं बोल देता हूँ 001 डेटा, ऐसा बोलता हूँ। लेट्स ओपन दिस टीम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा नेम, लिखा यहाँ पे प्रोडक्ट, लिखा सेल्स, लिखा। ठीक है, सेल्स लिखा, नेम से अच्छा रीजन लिख लेते हैं, रीजन। यहाँ पे हो गया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। कुछ प्रोडक्ट लिख लेते हैं, प्रोडक्ट 1। ठीक है, ये प्रोडक्ट लिख लिया हमने। कुछ सेल्स लिख लेते हैं हम लोग, सेल्स, कुछ रैंडम फिगर सेल्स के। ठीक है, कुछ रैंडम फिगर्स मैं सेल के ले रहा हूँ क्योंकि मुझे डेटा बनाना है। तो ये डेटा बन गया टीम, डेटा डन, डेटा डन और डेटा डन, ये डेटा है। ठीक है, मैं इसको हेडर को कुछ कलर करता हूँ। ये हमारा डेटा है टीम, डेटा। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, ये डेटा मैं एक नई फाइल पे लाना चाहता हूँ। और नई फाइल पे लाके ना सिर्फ और सिर्फ, अब देखो मुझे सिर्फ और सिर्फ, मुझे सिर्फ नॉर्थ का डेटा चाहिए। ये नॉर्थ का ही डेटा नई फाइल में आना चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। तो अब ये करने के लिए क्या करोगे आप यहाँ पे एक नई फाइल लोगे, राइट क्लिक, न्यू, एक्सेल वर्कबुक, आप लिखोगे 001, मैं फिलहाल एग्जाम्पल बोलता हूँ उसको, एग्जाम्पल। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ ऐसा। ठीक है, तो अभी मुझे उस फाइल से डेटा लाना है। तो आपको पता है कि पावर क्वेरी का सेक्शन है यहाँ पे, कहाँ है वो पावर क्वेरी का सेक्शन? डेटा में, डेटा। डेटा में जो छोटा सा सेक्शन दिख रहा है ये पावर क्वेरी। अब ये छोटा अपने में काफ़ी बड़ा सेक्शन है,
ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, गेट डेटा। तो एन नंबर ऑफ सोर्सेस, फाइल से ले आओ, डेटाबेस से ले आओ, डेटाबेस से ले आओ, अलग अलग पावर बीआई से ले आओ, ठीक है, डेटा फ्लो से ले आओ, और अदर अदर सोर्सेज वेब से ले आओ, ओ डेटा से ले आओ, अपना ओडीबीसी से ले आओ, अलग अलग जगह से ले आओ। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम फाइल, फिलहाल के लिए मैं एक्सेल से डेटा लाता हूँ, एक्सेल, इसको क्लिक कर देती हूँ। देखो हमने कुछ नहीं किया। और टीम, अभी जो मैं सेशन ले रहा हूँ, मेरा समझाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ मैं वन साइडेड सेशन कर रहा हूँ कंप्लीट, कि इसके बेनिफिट दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला, फिर आप देखोगे सिर्फ। ठीक है, तो डेटा, तो क्योंकि जो लाइव क्लास होगी ना टीम, जैसे कि आप AFCKS के स्टूडेंट जो जो हैं उनको पता है लाइव क्लासेस कैसे होती है। अगर मैं एक एग्जांपल कर रहा हूँ पार्ट पार्ट में, ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया, उसके बाद वही पार्ट आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। जैसे ही वो पार्ट आप कर लोगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो भी AFCKS के स्टूडेंट हैं उनको पता है, जो भी नए स्टूडेंट है टीम, श्वेता तो AFCKS के स्टूडेंट है ऑलरेडी, आप शेखर सर के पास पढ़ रहे हो पहले से, करेक्ट। और उसके बाद मैं कहूँगा अनिल, ठीक है, अनिल जुबैर, यहाँ पे इस तरह से हम लोग करते हैं। होगा क्या, जब मैं एग्जाम्पल करूंगा, उसके बाद सेम एग्जाम्पल आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। नोएला, आप भी, आपने कोई कोर्स किया क्या AFCKS से पहले? नहीं सर। अच्छा, आपका भी पहले है क्या? आप किसी रेफरेंस से आए हो क्या? हाँ। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट। चलो, तो अभी होता क्या है टीम, यहाँ पे इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं क्या करने वाले हैं हम लोग। तो हम लोग डेटा में जाएंगे, गेट डेटा फ्रॉम फाइल एक्सेल वर्कबुक, और इस तरह से हम बोलेंगे कहाँ पे है डेटा। तो मेरा डेटा ना इस जगह पे स्टोर है टीम, इस जगह पे, यहाँ से। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं अपना डेटा ले आता हूँ। ये डेटा, ये है डेटा, इसको हम इसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो डेटा आने वाला है, ये देखो, ये डेटा, ये क्लिक करो, यहाँ पे देखो ये प्रीव्यू दिख रहा है। लेकिन आपको सारा ही डेटा चाहिए, या कुछ आपने आपने सोचा है कि आपको इतना ही डेटा चाहिए? क्या चाहिए हमें? सिर्फ और सिर्फ, अजिंक्य, आपने क्या प्लान किया है? सिर्फ नॉर्थ का डेटा लाने का प्लान किया है, करेक्ट। हमने सिर्फ नॉर्थ का Yes, sir. डेटा चाहिए। तो हम लोग करेक्ट। क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली लोड मत करो टीम, पावर क्वेरी में जाओ। पावर क्वेरी में कहाँ से जाएंगे, ये ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म डेटा पे हम गए। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद आप बोलोगे मुझे ना नॉर्थ पे जाना है। यहाँ पे देखो, ये 4-5 स्टेप पहले से आ गए। अभी देखो, मुझे ना नॉर्थ का डेटा चाहिए, नॉर्थ का। तो मैं क्या बोलता हूँ, मुझे ना नॉर्थ का डेटा ला के दो। तो देखो यहाँ पे सिंपल फिल्टर लगा दिया हमने, फिल्टर। तो देखो फिल्टर लगाया, तो 5 स्टेप हो गए। यानी मैं बोल रहा हूँ अरे नहीं, नॉर्थ का नहीं चाहिए था, पहले वाला ही डेटा चाहिए था। तो कभी भी किसी भी स्टेज में आप इसको हटा सकते हो, और वापस पहले वाले स्टेप में जा सकते हो। आप जो भी करोगे रिकॉर्ड होगा। सपोज गलती से एक कॉलम डिलीट कर दिया, तो आपने बोला अरे यार वो कॉलम डिलीट हो गया, मुझे कंट्रोल Z करना है। तो कंट्रोल Z नहीं, ये वाला जो स्टेप बना है इसको डिलीट मार दो, यहाँ से हटाओ और स्टेप को डिलीट मार दो। तो आप क्या होगा, पहले वाले स्टेप में पहुंच जाओगे। क्लियर? तो फिलहाल मुझे क्या करना है, मुझे ना डेटा सॉर्ट करना है। मैं बोलता हूँ मुझे डेटा नॉर्थ का चाहिए, नॉर्थ पे क्लिक करो। तो ओके करो, ये देखो नॉर्थ का डेटा आ गया, नॉर्थ का डेटा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं होम करता हूँ, क्लोज एंड लोड करता हूँ। मैं बोलता हूँ लोड मत करो, अभी कनेक्शंस में रहने दो। क्लोज एंड लोड टू, क्लोज एंड लोड टू कर रहा हूँ फिलहाल। तो देखो मैंने ओनली क्रिएट कनेक्शंस बोल दिया, क्रिएट कनेक्शंस। हमने देखा था ना, अलग अलग तरीके से लोड कर सकते हो। टेबल ले लो, पाइवट टेबल ले लो, चार्ट ले लो, कनेक्शन ले लो। तो फिलहाल मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, आप ओके कर दो। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे एक ट्रांसफॉर्मेशन रेडी है, मुझे यूज़ करना है। तो चलो, जब भी आपको चाहिए ना, तो आप कभी भी किसी भी टाइम पे लोड कर सकते हो उसको। आप यहाँ पे राइट क्लिक करो। तो मैं बोल रहा हूँ वो डेटा चाहिए अपने को, राइट क्लिक करो, लोड टू करो, लोड टू। हटाओ कनेक्शन से, टेबल करो, और यहाँ पे जाके टेबल करो, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग, या यहाँ पे एग्जिस्टिंग में यहाँ लोड कर लेते हैं, यहाँ पे ओके करो। तो देखो आपको नॉर्थ का डेटा आ चुका है, नॉर्थ का। इसको सेव कर लो। ठीक है, इस डेटा को सेव कर लो। तो मैं एक काम करता हूँ, क्लोज करता हूँ इस फाइल को। यहाँ से मैं एक्सेल को क्लोज करता हूँ फिलहाल। अब हम अपने डेटा में जाते हैं, डेटा, यहाँ पे डेटा में जाते हैं। तो हमने देखा नॉर्थ की कितनी एंट्रीज आ रही है, 3 आ रही है। क्या 3 ही है क्या? चेक कर लेते हैं हम लोग। नॉर्थ की 3 ही एंट्रीज है। ठीक है, अब मैं और डेटा बढ़ा देता हूँ, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट। ये डेटा बढ़ गया टीम, डेटा बढ़ गया। क्लोज करता हूँ। कुछ नहीं करना आपको, आपने ऑटोमेशन करके बैठे हो पहले से। आप क्या करो, बस फाइल खोलो। ठीक है, फाइल खोलो।
फाइल खोलने के बाद बस आपको क्या करना है, एक बार बस इसको रिफ्रेश कर दो टीम, रिफ्रेश। आप बोलो टेबल डिज़ाइन में जाओ या फिर राइट क्लिक करके रिफ्रेश, राइट क्लिक करो और रिफ्रेश पे क्लिक कर दो, रिफ्रेश। तो नॉर्थ की अभी टोटल 9 एंट्रीज होनी चाहिए। तो देखो नॉर्थ की एंट्रीज आने वाली। एक मिनट है, यहाँ पे क्यों नहीं, ये देखो नॉर्थ की देखो एंट्रीज आ गई, दिख रहा है वहाँ डेटा बढ़ा, ऑटोमेटिक यहाँ भी डेटा आ गया। लेकिन कुछ किया है कि आपने ऐसा बोला है क्या, इक्वल टू जाओ मेरे उस फाइल पे जाओ, फाइल में जाओ, उसमें से A1 का डेटा लाओ, ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं करोगे आप वहाँ पे करने दो, जो भी यूज़र काम कर रहा है वो सारा डेटा आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेकिन टीम यहाँ पे पढ़ोगे आप इस तरह से नहीं। आप कैसे पढ़ोगे, आप एम लैंग्वेज से पढ़ोगे। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, उसको मैं रखता हूँ, मैं बोलता हूँ हमने क्या किया, फिल्टर ओनली नॉर्थ डेटा, कुछ ऐसा काम किया। अब सेम काम टीम हम थोड़े एम लैंग्वेज से कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये तो इजी है, ये तो समझ में आया सबको कि हमने क्या किया, है ना श्वेता, क्लियर है ना कि क्या किया हमने, कोडिंग। Yes, sir. हाँ तो Got it, sir. हाँ तो स्टेप्स स्टेप्स याद नहीं करने हैं, स्टेप्स मैं बता भी नहीं रहा हूँ आपको, मैं बस क्लियरली आपको बता रहा हूँ क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इस डेटा को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V 002, और इसको सेम डेटा को डेटा बोल देता हूँ, डेटा। फिर यहाँ पे चलते हैं, राइट क्लिक, न्यू, एक्सेल वर्कबुक। सो 002, और इस बार बोलूँगा क्या, फिल्टर डेटा यूजिंग एम लैंग्वेज, क्योंकि हमारा टारगेट ये सीखना है, ये एम लैंग्वेज को सीखना है। हम लोग इस तरह से भी देखेंगे लेकिन हमारा टारगेट ये रहेगा, ताकि एम लैंग्वेज। तो टीम में लैंग्वेज पे क्यों बेस कर रहा हूँ कि हम लैंग्वेज ही सीखेंगे, तो अजिंक्य या कोई भी टीम, अक्षता, मैं क्यों चाह रहा हूँ कि हम लोग लैंग्वेज सीखें, मैं वो सारे ऑप्शंस क्यों सीखने हम लोग इतना फोकस नहीं कर रहे इस पर, कोई बताना चाहता है कि आपको क्या लग रहा है कि हम क्यों प्रोग्राम, हम लैंग्वेज क्यों टारगेट करना चाहते हैं। बताओ, कोई भी आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है कि लैंग्वेज क्यों, ऐसे डायरेक्टली क्यों नहीं, बताओ, आइडिया लगाओ टीम। नोएला आइडिया लगाओ, जुबेर, अजिंक्य। फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। क्लियर तो देखो स्टैंडर्ड ऐसे भी हो जाएगा, अगर आप स्टैंडर्ड ऑप्शन से कर रहे हो तो ऐसे भी हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या होगा, लाइक फॉर एग्जांपल एक्सेल में, फॉर एग्जांपल लाइक हम कुछ भी एप्लीकेशन से करते हैं या फिर कुछ ये करते हैं, फिल्टर लगाना बोलो, सॉर्टिंग करना एंड ऑल, वही अगर से हम एक बार फॉर्मूले पे कर देते हैं तो वो फिक्स हो जाता है। लाइक ज्यादा हम अब कंडीशंस लगा सकते हैं एंड ऑल, हाँ फॉर्मूले देखो पे जब करते हैं। देखो तो देखो वही जी। बराबर बराबर जुबेर, आपका ये जो पॉइंट आपने सेकंड पॉइंट बोला बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आपने बोला कि मैं ना कुछ भी कंडीशन लगा सकता हूँ, यानी अब मुझे वो स्टैंडर्ड ऑप्शन पे नहीं रखना होगा। मैं नहीं बोलूँगा कि जो मुझे दे रहा है वही फीचर यूज़ करो, नहीं, मेरे हाथ में प्रोग्रामिंग है, मैं जिस तरह से घुमाना चाहता हूँ घुमाऊंगा। करेक्ट जुबेर, मैं अपने खुद की करेक्ट। कस्टम चीज़ें करूंगा, मुझे वो लिमिटेड नहीं रहना है, ठीक है। इसलिए आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, इसलिए आप एम लैंग्वेज सीख रहे हो। अब दो तरीके से होता है टीम। अब लोग क्या होता है देखो, अब बहुत सारे लोग फ्रंट एंड पे मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं और वो कहते हैं कि हमें मैक्रोज आता है। अरे मैक्रोज कुछ नहीं है, वो 1% भी नहीं सीखा आपने उसमें, क्योंकि पूरी दुनिया तो कोडिंग में है ना। करेक्ट ना अजिंक्य, पूरी दुनिया तो कोडिंग में है, वीबीए में। अगर हम कोडिंग करेंगे तभी तो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। Yes, sir. फ्रंट एंड से कोई जा रहा है बोल रहा है कि मुझे मैक्रोज आता है और इंटरव्यू के लिए चले गया वो, तो उसको ना पहले आधे घंटे में ही बाहर कर देंगे उसको ठीक है। तो कुछ नहीं है टीम, तो हमें ना कोड, हमें वो लैंग्वेज सीखनी है, उसके लॉजिक सीखने हैं, ताकि आप खुद से जो भी कस्टमाइज करना चाहो, कस्टमाइजेशन करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम देखो, हम लैंग्वेज देखते हैं कि कैसे यूज़ होती है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं लैंग्वेज के लिए, मैं नई नई फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक, न्यू, एक्सेल वर्कबुक 002, और इसको बोल देता हूँ, अच्छा यही है ना अपना, ये यहाँ पे, ये फाइल है, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, आप क्या करो, डेटा, गेट डेटा, कोई एक्सेल वर्कबुक नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं खुद से अपनी लैंग्वेज डिसाइड करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ फ्रॉम अदर सोर्सेज, बोलूंगा बस एक ब्लैंक पेज दे दो जिसमें मैं लिख सकूँ। तो आप ब्लैंक पेज मांगो, ब्लैंक क्वेरी, ये ब्लैंक क्वेरी आ गई आपके पास, ठीक है। आप यहाँ पे बोलो मुझे ना यहाँ पे कुछ नाम दे दो, इसका रिजल्ट नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे टीम एक बेहतरीन लैंग्वेज यूज़ होती है, वो लैंग्वेज आप यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे। लेकिन वो लैंग्वेज की स्टार्ट क्या होता है, उस लैंग्वेज का स्टार्ट होता है लेट
और इन से। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बहुत इजी है टीम, बहुत इजी है, लेकिन यही हमें सीखना है। ठीक है, अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, मेरा प्रोग्रामिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ यार लैंग्वेज कैसे सीखूंगा। तो मैं कैसे सीखूं, मुझे कोई प्री रिक्विजिट कोई कुछ चीज़ें आनी चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए। बस एक्सेल पे आपने थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। एक्सेल भी एडवांस लेवल नहीं, आपको नॉर्मल नॉर्मल एक्सेल आता है ना, क्योंकि एडवांस एक्सेल होना भी अपने में एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा। ठीक है, क्योंकि एडवांस कोई नहीं होता है। हम सब बोलते हैं ना एडवांस है, एडवांस मतलब सब कुछ आपको आ रहा है। तो अगर आप नॉर्मल एवरेज में एक्सेल हो, आपको फिल्टर लगाना आता है, सॉर्टिंग आता है, कुछ नॉर्मल नॉर्मल डेली यूज़ कर रहे हो एक्सेल, तो आपके लिए कोर्स बना है। ठीक है टीम, क्योंकि आपको डेटा में आप खेल रहे हो और डेटा को आपको ईजिली ऑटोमेट करना है, तो ये कोर्स उनके लिए है। ठीक है, अब उनके लिए नहीं है कोर्स की जिनको एक्सेल ही नहीं पता, उनके लिए नहीं है ये कोर्स टीम। ठीक है, वो उनको ये नहीं पता कि एक्सेल कैसे खुलता है, कैसे ओपन होता है, मैं फॉर्मुलेस कैसे लगाऊं, तो उनके लिए कोर्स नहीं है। ठीक है, ठीक है, हाय विनय। ठीक है, तो टीम अभी देखो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लेट इन। तो होगा क्या, हम यहाँ इनपुट देंगे और आउटपुट ना हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इनपुट देना। मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, T1 मैं बोलता हूँ आप क्या करो, एक फाइल है उसका डेटा लेके आओ, तो फाइल डॉट कंटेंट्स लिखो, फाइल डॉट कंटेंट्स। तो पूछ रहे फाइल का पाथ बताओ क्या है, तो फाइल का पाथ मैं इसको देता हूँ कि मेरा फाइल का पाथ ये है, शिफ्ट और राइट क्लिक, कॉपी एस पाथ। इसका पाथ ले लिया मैंने, तो मैंने बोला ये देखो कॉपी एस पाथ, ये मेरा पाथ है। तो T1 को रिटर्न करो। बोल रहा है ठीक है, ये फाइल का पाथ है ना, ये लो। तो बोल रहा है ये वाली फाइल पड़ी है वहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ हाँ यही फाइल है, यही फाइल है। तो मैंने कहा इस फाइल को एक काम करो, ओपन करो इस फाइल को। तो मैं फिर कॉमा करता हूँ। वो बोल रहा है ओपन करूँ, कैसे ओपन करोगे? मैंने बोला एक्सेल वर्कबुक में ओपन करो, एक्सेल एक्सेल डॉट वर्कबुक में ओपन करो T1 को। ठीक है, यानी वो जो फाइल है ना, ये वाली T1 में स्टोर है, ये इसमें स्टोर है, इसको ओपन करो। तो आपने बोला आप T2 को रिटर्न करो, टीम फाइल खुल गई। अब फाइल खुल गई, ये कुछ ऐसा दिखा रहा है कि वो फाइल कभी खोली होगी तो मेमोरी में रह गया। तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ना यही चाहिए सिर्फ, ये वाला। तो देखो इसको क्लिक करो, ये वाली फाइल चाहिए। ये नीचे क्या है, नीचे भी वही है, लेकिन ये उसका मेमोरी में जब खुलती है फाइल तो ऐसा आता है ना, तो इस तरह से आ रहा है। तो मुझे फिलहाल ये चाहिए, ये ऊपर वाला चाहिए, ऊपर वाला। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर सपोज एक ही शीट है इसलिए वो एक एंट्री दिखा रहा है, एक ही एंट्री दिखा रहा है। एक काम करता हूँ, मैं 2-3 शीट लेके आता हूँ। क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड टू। ठीक है, तो विनय हम क्या कर रहे हैं, सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप आराम से जो चीज़ें मिस हुई है बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, अभी जो हम लोग कर रहे हैं बस आप देखते जाओ और क्वेश्चंस यस करो, सर। क्वेश्चंस करो। ठीक है, तो देखो हाँ अभी अभी हम लोग क्या करते हैं, डेटा में जाते हैं, डेटा। और डेटा में मैं बढ़ा देता हूँ डेटा थोड़ा। ये डेटा शीट 1, शीट 2, शीट 3, इसको कहता हूँ ये है हमारा शीट 2, ये है हमारी शीट 3। ठीक है, शीट 3 सेव करते हैं, सेव, क्लोज, बाहर आते हैं, वापस अपनी फाइल पे जाते हैं, यहाँ पे। ठीक है, फाइल पे आए, चलते हैं पावर क्वेरी में। तो पावर क्वेरी में जाने का शॉर्टकट है टीम, जैसे मैक्रो में जाने का शॉर्टकट होता है ना ऑल्ट F11, वैसे ही पावर क्वेरी में जाने का शॉर्टकट है ऑल्ट F12, ऑल्ट F12। ठीक है, ऑल्ट F12। तो फिलहाल मैं ऑल्ट F12 करके मैक्रो में जाता हूँ, ऑल्ट F12। ओ, पावर क्वेरी में आता हूँ, पावर क्वेरी, ये है हमारी क्वेरी ये। तो अब एक बार रिफ्रेश कर लो, आप जाओ यहाँ पे होम पे और रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश। तो देखो तीनों शीट आ गई, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो फिलहाल मैं टारगेट कर रहा हूँ, मुझे ना शीट 1 का डेटा चाहिए, शीट 1 का। तो मैंने क्या कहा, मुझे ना इस जगह पे नेम में जहाँ भी आपको शीट 1 दिख रहा है वो डेटा चाहिए। यानी होगा क्या, ये फिल्टर लगेगा, शीट 1 का डेटा ये आने वाला है, ये वाला। ठीक है, तो मैं यही काम करता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, फिलहाल व्यू में जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, ये जो स्टेप रेडी हुआ है हटा देता हूँ ये डेटा आ गया। तो अगला स्टेप लिखता हूँ कि क्या करो, T3 वही चीज सेलेक्ट करो, टेबल डॉट सेलेक्ट रोज। क्या टेबल कौन सा है, T2 टेबल, T2 में से ईच, यहाँ पे ना बोल रहे हैं कि कंडीशन इज फंक्शन। क्या है कंडीशन इज फंक्शन, हम देखेंगे अपने बैच में। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे हर रो पे जाना है, हर रो पे ईच। किसके हर रो पे जाना है, इस कॉलम के नेम के। तो आप लिखो नेम, नेम के हर रो पे जाओ।
और वहाँ पे अगर आपको वहाँ पे कुछ ऐसा दिखे शीट 1, वो लेके आ जाओ। तो शीट 1 आ गया। तो क्या होगा, अगर आपने इसको रन किया, T3 किया, T3, तो देखो वही चीज़ आ जाएगी, सिर्फ ये आ गया। लेकिन इसमें से भी सिर्फ आपको डेटा चाहिए, ये कॉलम चाहिए डेटा वाला, ताकि डेटा चाहिए ना आपको। तो आप बोलो मुझे ना डेटा चाहिए, तो स्क्वायर ब्रैकेट डेटा का कॉलम बोल दो। टीम बहुत टफ लग रहा है क्योंकि हम सीख नहीं रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड ना, यहाँ पे जाते हैं, नाम क्या है इसका, इसका नाम डेटा है ना, शीट 1 डेटा। तो मैं बोलता हूँ कि ये आ गया शीट 1। उसके बाद मैंने क्या किया, करली ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने बोल दिया कि मुझे डेटा चाहिए, डेटा। तो ये डेटा आ गया, ये एक्चुअली ये है ना डेटा, टेबल, टेबल। अब डेटा आ गया, ये आ गया, लेकिन इसमें ना 0 नंबर का रो चाहिए, 0 नंबर का। तो अब बोलो करली ब्रैकेट 0। क्या है टीम, ये सब हम लोग नहीं देख रहे हैं, ये क्यों करली ब्रैकेट यूज़ हो रहा है, क्यों 0 यूज़ हो रहा है, क्यों ये चीज़ें हो रही नहीं हो रही है, बस आप देख रहे हो, ठीक है। अभी यहाँ पे सिखा नहीं रहा हूँ मैं आपको, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि रियल क्लास ऐसी नहीं होगी, सिर्फ ये डेमो है, डेमो। ठीक है, डेटा आया। अब ये जो हेडर्स है ना, इसको ऊपर पहुँचाना है। तो हमने क्या कहा, हमने बोला कॉमा T4, T4 टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स, कुछ ऐसा बोला। तो T3 बोल दिया और नीचे T4 कर दिया, तो ये आ गया। तो ये डेटा प्रमोट हो गया और ये डेटा आ गया, लेकिन अपने को सिर्फ नॉर्थ का डेटा चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, T5 टेबल डॉट सेलेक्ट रोज, वही रो सेलेक्ट करो। T4 कौन से, ईच, जहाँ पे भी आपको रीजन कॉलम में, रीजन में क्या मिलता है आपको, नॉर्थ मिलता है, सिर्फ वही चाहिए आपको। T5 करो, T5। तो होगा क्या, सिर्फ नॉर्थ का डेटा आपको मिलेगा, यही। तो आप बोल रहे हो यार इतना इजी स्टेप करने के लिए आप ये 4-5 स्टेप क्यों कर रहे हो, मैं तो सिंपल सा भी कर सकता था। अभी सिंपल है टीम, कल को जब बड़े बड़े टास्क करोगे ना, तो ये लैंग्वेज ही आपको हेल्प करने वाली है, वो टेक्निक हेल्प नहीं करेंगे आपको। क्योंकि आपको चीज़ें अपने कंट्रोल में रखनी है, अपने हिसाब से जो भी करना चाहते हो, इस लैंग्वेज को बताओ, वो करके देगा आपको। अब ये लैंग्वेज क्या है, हम इसका एक कॉमा, एक करली ब्रैकेट, सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में देखेंगे, ठीक है। क्या है, आप सोच रहे हो कि यार मैं कैसे लिखूँ, ये तो बहुत टफ लग रहा है। टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने कुछ समझाया नहीं है, और फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं इसलिए। अदरवाइज जब हम कोर्स करेंगे तो उसमें एक एक लेटर का आपको मतलब पता होगा कि क्यों हो रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों है, ये करली ब्रैकेट क्यों है, ठीक है, वो बताऊंगा मैं आपको। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, उसको लोड कर लेता हूँ, क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड टीम। एक मिनट आइए, लोड मेरे ख्याल से डेटा कनेक्शंस हो गया है, डेटा में जाओ, यहाँ पे हम लोग क्वेरीज एंड कनेक्शंस, ये मैं डेटा लोड कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ लोड टू, यहाँ पे गए टेबल, और यहाँ पे हमने इसको यहाँ लोड कर लिया, यहाँ पे, ठीक है, ओके कर लिया। तो देखो डेटा लोड हो गया, सिर्फ नॉर्थ का डेटा आया। तो सेम काम, जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हो, सेम काम यूजिंग एम लैंग्वेज, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, एम लैंग्वेज को और टारगेट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, यहाँ पे बोलते हैं 003, और 003 में ना एक काम करते हैं, ये वाली फाइल डाल देते हैं यहाँ पे, डेटा, ये डेटा कॉपी कर लो, क्योंकि डेमो पर्पस के लिए अभी इजी करते हैं इसको। मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ टीम, और डेमो पर्पस के लिए फिलहाल मैं इसको 2 को डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको इजीली जो भी सीख रहे हैं समझ में आ जाए। तो एक फाइल है टीम, ये मैं बोल देता हूँ, ये फाइल है अपनी अजिंक्या की, ये फाइल है अजिंक्या, कॉपी पेस्ट, ये फाइल है अपनी अजहर की, ठीक है, अजहर कर देते नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ये फाइल है अपनी अजिंक्या, एक मिनट, यहाँ पे गए, यहाँ पे ये फाइल है अपनी श्वेता, श्वेता की फाइल है ये है अक्षता, 4 फाइल रख लेते हैं, अक्षता, ये 4 फाइल है। तो टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि वो 4 फाइल का डेटा यहाँ पे लेके आओ। राइट क्लिक, न्यू, एक्सेल वर्कबुक 003, 003। पहले हम सिंपल तरीके से लेके आएंगे, क्या, कोलेट डेटा यूजिंग स्टैंडर्ड ऑप्शंस, सिंपल तरीके, सिंपल तरीके। तो चलो हम ओपन करते हैं, ओपन, ठीक है, ओपन की फाइल हमने। यहाँ पे हम बोलते हैं डेटा करो, गेट डेटा करो, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फोल्डर, फोल्डर से डेटा चाहिए इस बार, फ्रॉम फोल्डर करो, फोल्डर में जाओ, पाथ बता दो, ये मेरा पाथ है, कॉपी, ये पाथ है टीम, यहाँ 003,
यहाँ पे जो भी फाइल चाहिए ओपन करो उसको, ओपन, ठीक है, अंदर जाओ, यहाँ पे कंबाइन कर दोगे तो हो जाएगा, लेकिन देखो अंदर चलते हैं हम लोग, यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं, चलो एक बार कंबाइन पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, या ट्रांसफॉर्म डेटा पे आते हैं, अंदर आते हैं, अंदर अंदर आए हम लोग, ठीक है। अब ये आ गए और यहाँ पे हमने बोला सारी फाइल जो भी है ना इसका डेटा ले आओ, तो मुझे पावर क्वेरी नहीं आता, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ यार, मुझे बस ये डेटा लेके आ जाओ, इसको क्लिक किया, इसको टॉप पे क्लिक कर दिया कि ये फाइल का डेटा लेके आ जाओ, तो देखो ये कुछ आया, तो मैंने बोला फर्स्ट फाइल, हाँ ये चाहिए, ये डेटा चाहिए, ये वाला सबका, आप ओके कर दो, तो देखो डेटा आपको आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इनके स्टैंडर्ड ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आता नहीं, तो देखो क्या किया, अब उसने देखो ज़माने भर की चीज़ें मुझे दे दी, मुझे फंक्शन बना के दे दिया, ये फाइल दे दिया, तो ये सारा डेटा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखो सबका डेटा आ गया, लेकिन ये क्या दे दिया उसने, इतना कचरा। अब क्या करो, होम करो, क्लोज एंड लोड करो, ठीक है, क्लोज एंड लोड करो, तो देखो इतनी सारी चीज़ें आ गई, तो पता भी नहीं है मुझे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, बस मुझे करना था पावर क्वेरी में, तो मैं सबका डेटा लेके आ गया, यहाँ पे सबका डेटा आ गया, ये है ना सबका डेटा, नॉर्थ है, सेल्स है, और ये फलाना डिगाना, उसने बहुत सारी चीज़ें दे दी थी, बहुत सारी सपोर्टिंग क्वेरीज दे दी, लेकिन क्या इस तरह से काम, नहीं, मैं कभी इस तरह से काम नहीं करूँगा, इतना इनएफिशिएंट काम हम लोग कभी नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या काम करेंगे, देखो इस काम को, और यहाँ पे देखो इतने सारे स्टेप्स उसने दे दिए, ज़रूरत ही नहीं थी यार, इतना कंफ्यूज आप अभी कर दोगे तो ये प्रोजेक्ट इतना कॉम्प्लेक्स रहने वाला है आगे, कि मैं पहले स्टेप में इतना कंफ्यूज हूँ कि क्या करके बैठा ये, तो अभी तो सिर्फ एक डेटा है, कम से कम हो सकता है मेरे 5-6 डेटा सोर्स है, 5-6 जगह से डेटा आ रहा है और मुझे बहुत कुछ करना है, तो मैं इतना कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मुझे पता ही नहीं कि क्या है ये, ठीक है। तो ये काम आपने क्या किया है, आपने किया है नॉर्मल तरीके से, ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो, ये कोलेट आपने कर लिया, सक्सेसफुली कोलेट कर लिया, लेकिन ये स्टैंडर्ड ऑप्शन से किया है, स्टैंडर्ड ऑप्शन। अब हम इसको थोड़ा अच्छे तरीके से करेंगे, राइट क्लिक, एक बार मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ टीम, ठीक है, एक मैं क्विकली इसकी फोटो लेता हूँ, ऑल्ट ऑल्ट F12, स्नाइपिंग, यहाँ पे न्यू, ने एक उसका ये क्वेरी का भी ले लेता हूँ ना, क्वेरी व्यू पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे अब फोटो लेता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू, और हमने क्विकली एक फ़ोटो ले ली ऐसे, ये फ़ोटो ले ली, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज, क्लोज, ये काम हम जल्दी से करते हैं पावर क्वेरी के एम लैंग्वेज से, एम लैंग्वेज, ठीक है, ताकि ये जो मुझे सीन दिख रहा है ना, इतनी सारी हेल्पिंग क्वेरीज, ये हेल्पिंग क्वेरीज, हेल्पिंग क्वेरीज, इतने सारे स्टेप्स, ठीक है, ये थोड़ा हम अच्छे से काम करते हैं। तो आप क्या करो, राइट क्लिक, न्यू, एक्सेल वर्कबुक 004, और यहाँ पे आप लिख दो क्या, यहाँ पे स्पेलिंग सही करता हूँ कोलेट की, कोलेट, ठीक है। तो अभी क्या करने वाले हैं हम, कोलेट डेटा, यहाँ पे हम नाम लिखते हैं कोलेट डेटा यूजिंग एम लैंग्वेज, ठीक है। तो कैसे रन करें इसको, चलो हम इसको ओपन करते हैं, ओपन ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं, डेटा, गेट डेटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फ्रॉम फाइल किया, फ्रॉम फाइल नहीं, फ्रॉम अदर सोर्सेस ब्लैंक क्वेरी, आप ऐसा करो, ठीक है, ब्लैंक क्वेरी किया, फिर क्या किया, इक्वल टू लेट इन, अब हमने किया T1 से डेटा चाहिए अपने को, T1 से फाइल डॉट कंटेंट्स, एक्चुअली फोल्डर, फोल्डर से चाहिए इस बार, फोल्डर डॉट कंटेंट्स, तो फोल्डर का पाथ बताओ, तो ये मेरा फोल्डर का पाथ है, यहाँ से डेटा चाहिए अपने को, ठीक है, ये डेटा चाहिए, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अच्छे से प्रॉपरली लिखता हूँ टीम, ये डेटा चाहिए, यहाँ पे T1 किया, तो देखो फोल्डर का डेटा आपको ये आ गया, ये 4 फाइल है ना जो आपके पास है, एक है अजिंक्य की फाइल, एक है अक्षता की फाइल, तो ये फाइल ओपन करनी है इस बार, तो आप बोलो यार एक एक फाइल को ओपन करो, कैसे होगी फाइल ओपन, मैं बोलता हूँ आप एक काम करो, फाइल को ओपन करो, टेबल डॉट ऐड कॉलम, क्यों ऐड कॉलम हम रियल क्लास में देखेंगे, ठीक है। T1, न्यू कॉलम, न्यू कॉलम का नाम ले लेता हूँ कंटेंट 1, फिर कॉमा ईच, ये जो हर फाइल है उसको एक्सेल वर्कबुक में ओपन करो, एक्सेल वर्कबुक, किसको, ये जो हर फाइल है, हर फाइल,
तो हर फाइल जो है ओपन होने वाली है एक्सेल वर्कबुक में। तो देखो ये फाइल ओपन हो गई, यहाँ पे आ गई। यहाँ आने के बाद आपको क्या चाहिए, इस फाइल में से आपको ये डेटा चाहिए, आपको ये ना शीट 1 चाहिए, शीट 1। तो ले आओ, चलो आप एक काम करो, ये फाइल को आप ना एक्सपैंड कर लो, इसको एक्सपैंड। लेकिन एक्सपैंड कर रहे तो हमें किन 2 चीज़ों की ज़रूरत है टीम? जब आप एक्सपैंड करोगे तो आपको क्या क्या चाहिए? 2 की, एक ही की ज़रूरत है ना, मल्टीपल शीट्स नहीं है, सिर्फ ये डेटा की ज़रूरत है, ये जो डेटा है इसकी ज़रूरत है। सही है टीम? अक्षता सही है ये बात? अजहर, हमें सिर्फ डेटा चाहिए ये वाला, Yes. अंदर का डेटा। Yes, Pankaj. शीट के नाम की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शीट का नाम एक ही है, शीट 1 ही है सब में। तो मैं बोलता हूँ मुझे ये वाला चाहिए, डेटा वाला कॉलम चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं ना, ये वाला, लेकिन ये फाइल नाम लगेगा, फाइल का नाम लगेगा अपने को। ये कॉलम और ये कॉलम की ज़रूरत है फिलहाल। तो आप बोल दो मुझे ना 2 कॉलम की ज़रूरत है, कॉमा T3 टेबल डॉट सेलेक्ट कॉलम्स। कौन से टेबल? T2। कौन से 2 टेबल चाहिए? एनी बोल रहा है, तो एनी करली ब्रैकेट। क्यों, हम देखते हैं। तो कौन कौन से कॉलम की ज़रूरत है अपने को? अपने को ज़रूरत है फाइल, और नेम की ज़रूरत है अपने को, नेम की, और कंटेंट 1 की ज़रूरत है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? नेम, कंटेंट 1 हमने ये लिखा, T3 हमने कर दिया, तो ये हमें आ गया, हमें नेम भी आ गया, हमें कंटेंट भी आ गया। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड, ताकि मुझे ये मिल जाए डेटा। तो मैं बोलता हूँ यार अंदर जाओ, अंदर जाओ, T4 टेबल डॉट एक्सपैंड करो उसको, एक्सपैंड, एक्सपैंड टेबल कॉलम। वो पूछ रहा है टेबल का है, T3 इज द टेबल, ये T3 टेबल है। T3 में कॉलम एस टेक्स्ट, किसको एक्सपैंड करना है? मुझे कंटेंट 1 को एक्सपैंड करना है। उसके बाद उस कंटेंट 1 को एक्सपैंड करूंगा तो कौन सा कॉलम चाहिए? नेम चाहिए, डेटा चाहिए, कौन सा? तो मैंने बोला मुझे ना डेटा चाहिए, डेटा। तो आप ऐसा करो, T4 करो। ठीक है, ये बहुत बहुत सिंपल है टीम। आपको टफ लग रहा है क्योंकि ये स्टार्टिंग आप देख रहे हो, अदरवाइज पावर क्वेरी से इजी कुछ नहीं है आज के डेट में। ठीक है, वीबीए और पावर क्वेरी में काफ़ी काफ़ी इजी है ये, और काफ़ी कम कम लाइंस में बड़े बड़े टास्क हो जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी क्या करना है, अगला इसको भी एक्सपैंड करना है, इसको एक्सपैंड करके ये तीनों। लेकिन ये ना एक्सपैंड करने से पहले मैं इसके हेडर को ऊपर ले आता हूँ, हेडर को ऊपर ले आता हूँ। तो मैं क्या बोलता हूँ, क्या करो, T5 टेबल डॉट प्रमोट हेडर, ये टेबल डॉट ऐड करता हूँ पहले, डॉट ऐड कॉलम। T4 न्यू कॉलम, न्यू कॉलम का नाम बोल देता हूँ डेटा, डेटा 1। फिर बोलता हूँ टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स, प्रमोट हेडर्स किसके? प्रमोट हेडर्स किसके प्रमोट करने हैं अपने को? अपने को डेटा प्रमोट करना है। क्लोज किया, तो T5 किया, T5। एक मिनट आओ, ये ईच लिखना भूल गया मैं, ईच, ईच। तो देखो अभी क्या हुआ, ये हेडर ऐसा दिख रहा था, ये नीचे दिख रहा था, लेकिन ये जैसे ही लाइन लिखी, पता नहीं क्या लिखे जा रहा हूँ मैं, आप सबको कुछ नहीं समझ में आ रहा और नहीं भी आना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ नहीं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम गए और ये प्रमोट हो गया, देखो। अब अपने को ये कॉलम की ज़रूरत नहीं है डेटा की, कॉमा T6, T6 टेबल, टेबल डॉट रिमूव कॉलम्स। कौन सा टेबल? T5 टेबल में से कॉलम एज एनी जिसको रिमूव करना है, तो डेटा नहीं चाहिए अपने को, हमने लिखा T6 नहीं चाहिए अपने को, हटा दो। तो नेम आ गया, ये आ गया, बस इसको एक्सपैंड करो टीम, एक्सपैंड। तो अब बोलो कॉमा T7 टेबल डॉट एक्सपैंड टेबल कॉलम्स। ठीक है, T6 हमारा टेबल रहने वाला है, कॉलम एस टेक्स्ट जिसको एक्सपैंड करना है, डेटा 1 को एक्सपैंड करना है, कॉलम नेम, कौन कौन से कॉलम चाहिए अपने को? रीजन लगने वाला है नीचे, अपने को प्रोडक्ट लगने वाला है, अपने को सेल्स लगने वाला है, ये कॉलम T7 करो। तो जो रिजल्ट चाहिए था आ गया। अब देखो टीम, इस तरह से काम करना सही है या इस तरह से काम करना सही है, अब बताओ। देखिए अजिंक्य, अभी ये वो काम हो गया, मैंने प्रोजेक्ट किया है, बस जोड़ दिए, तार जोड़ दिए। नेक्स्ट टाइम कुछ भी हो गया तो मैं प्रॉब्लम में आने वाला हूँ। वो दिखाते हैं ना बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ऐसे चल रहा है, बैकग्राउंड में ये कनेक्शन है, ये है, ये है, ये है। इतनी सारी तारें हैं कि कल को चेंजेस करना पड़े तो आपकी हालत ख़राब हो जाए। और ये क्या है, अगर आपने एफिशिएंटली काम किया होता तो ऐसा होता, आपके कंट्रोल में चीज़ें होती। सही है टीम, ये जो बात की है सही बात है, सही। सही है ना? तो आपको यस सर। आपको काम करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि
चलाने के लिए काम करना है कि बस ये काम हो जाए, ऐसा नहीं। आपको फुल लॉजिक, फुल कंट्रोल में चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ताकि कल को अगर कुछ भी करना पड़े, चेंजेस करने पड़े, तो आप रेडी रहो उसके लिए। ये नहीं कि यार आपकी हालत ख़राब हो जाए, यार फिर से करना पड़ेगा, मुझे पता है वहाँ पे ये हो सकता है, ये बॉम्ब वहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी थी तो ये हो सकता है। तो कुछ नहीं ना, आप अगर अच्छे से आपने किया होता है तो कुछ नहीं प्रॉब्लम होती है आपको। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, डेटा लोड करता हूँ, क्लोज एंड लोड। तो देखो बड़े इजीली मैंने डेटा लोड कर लिया। अब अभी तो देखो 4 लोगों का डेटा है यहाँ पे, 4 लोगों का डेटा है। अब फ्यूचर में और डेटा आने वाला है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे और डेटा आ गया। ठीक है, इस बार क्या हुआ, नोएले का डेटा, नोएले का भी डेटा आ गया। ठीक है, ये आपका डेटा आ गया। और क्या है, और मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड ना, मैं जुबेर का डेटा ले आता हूँ। जुबेर, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे जुबेर लिख लेता हूँ, जुबेर का डेटा भी आ गया। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको ये फाइल को ओपन करना है, ओपन करना है। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पे जाओ, यहाँ पे रिफ्रेश कर दो, राइट क्लिक। तो अभी देखो डेटा नहीं है उन दोनों का। ठीक है, जुबेर का डेटा नहीं है, तो देख लेते हैं हम लोग, राइट क्लिक, रिफ्रेश। तो बस एक रिफ्रेश होगा, करीब 2-3 सेकंड्स लगेंगे डेटा को आने में। हो गया, डेटा आ चुका है। तो देखो यहाँ पे नोएला एंड जुबेर का भी डेटा आ गया। क्लियर है टीम? देखो इजीली आप क्लिक करो और देखो जुबेर का डेटा यहाँ पे सामने है। तो यानी एक बार बस आपको एफर्ट्स लेने हैं, एक बार आपको ऑटोमेट करना है चीज़ें, नेक्स्ट टाइम सब कुछ होने वाला है। अब यही काम हम वीबीए से करेंगे, ताकि इसका डिफरेंस अपने को पता चल जाए कि क्या बेहतर है, वीबीए बेहतर है या पावर क्वेरी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक, न्यू। लेकिन वीबीए जब कर रहा हूँ तो क्या रिक्वायरमेंट होती है, पहले जब वीबीए करते हैं तो हम मैक्रो लिखते हैं, तो क्या रिक्वायरमेंट होती है टीम मैक्रो करने के लिए, बताओ अजिंक्य, क्या रिक्वायरमेंट होती है मैक्रो में? फाइल को, Developer tab डेवलपर टैब, enable होना चाहिए. हाँ, और दूसरा फाइल को किस तरह से सेव करना चाहिए अपने को, एक्स, X, एक्सएलएस, EX, एक्सएलएस, XLSX, एक्सएलएस एक्स नहीं, एक्सएलएस एम ना। M, हाँ, तो मैक्रो अनेबल करना पड़ेगा उसको। तो आप क्या करो, फाइल को बोलो 005 कोलेट डेटा यूजिंग वीबीए, वीबीए कर रहे हो, लेकिन एक्सटेंशन ये नहीं काम करेगा, आपको एक्सएलएस एम करना पड़ेगा, मैक्रो अनेबल करना पड़ेगा। आप सेव कर दो। ठीक है, तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, मैक्रो में भी चीज़ें देखते हैं कि कितना कितना टफ होता है ये काम। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ बैकग्राउंड में, यहाँ पे मैक्रो में आया टीम। ठीक है, मैक्रो में आके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं यार एक काम है, उसको ना करो आप, वो ये जो है सारा डेटा लेके आओ। तो हमने क्या किया, ऑल्ट आई एम, हमने लिखना स्टार्ट किया कोडिंग। ये भी कोडिंग है, ये भी कोडिंग है टीम। ये लेकिन थोड़ा लेंदी है, मुश्किल है थोड़ा सीखना एज कम्पेयर टू पावर क्वेरी। पावर क्वेरी आप काफ़ी इजीली सीख सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना, टेबल डॉट फिल्टर करना है, सेलेक्ट करना है, चीज़ें बहुत ईजी है टीम वहाँ पे। अब यहाँ पे होता तो क्या करना पड़ता आपको, सब गेट डेटा फ्रॉम फोल्डर, पहले नाम देना पड़ता। अब जो भी करना है यहाँ पे लिखो अंदर क्या चाहिए आपको। तो मैं बोल रहा हूँ एक फाइल पाथ है। ठीक है, मेरा एक फोल्डर पाथ है, फोल्डर, मैं जल्दी से कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। फोल्डर पाथ है, ये हमारा फोल्डर पाथ है। मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं ना डिफरेंस बता पाऊँ आपको कि क्या कौन सा फास्ट चलता है। तो ये मेरा फोल्डर पाथ है। ठीक है, अब मुझे इस फोल्डर पाथ के हर फाइल में जाना है, तो मैं लिखूँगा डायरेक्टरी, ये फोल्डर पाथ, इस फाइल हर फाइल पे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको FN करके सेव कर लेता हूँ, FN, यहाँ पे गया मैं। और फिर मैंने बोला तब तक एक काम करते रहो, डू अनटिल, तब तक एक काम करते रहो जब तक कि FN इज इक्वल टू खाली नहीं हो जाता। खाली, खाली मतलब FN, मैं इसको नीचे भी लिखता हूँ फिर से, FN इज इक्वल टू डायरेक्टरी, कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये क्या कर रहा हूँ पता नहीं। ठीक है, लेकिन अभी देखो खाली का मतलब क्या, जब वो यहाँ आ रहा है, यहाँ, एक मिनट, 003, पहले यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आने के बाद वो खाली हो जाएगा ना, नीचे कुछ है नहीं, तो ये प्रोग्राम रुक जाएगा, ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। डू अनटिल, जब तक ये फोल्डर में फाइल ये खाली नहीं हो जाता, FN खाली नहीं हो जाता। ठीक है, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक काम करो, एक वर्कबुक को खोलो, उस फोल्डर में जाने के बाद एक वर्कबुक को खोलो। ठीक है, को बोल रहा है वर्कबुक का नाम, तो वर्कबुक का नाम है FN एंड, ये एक मिनट, मैं पहले मैसेज बॉक्स देख लेता हूँ, MSG
यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये कंट्रोल करता हूँ, MSG बॉक्स और FN करता हूँ, और इसको एक बार रन करके देखते हैं। बराबर ये यही आ रहा है अपना, ये फाइल आ रही है बराबर। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला वर्कबुक्स में जाओ, ओपन करो किसको, ये जो फोल्डर पाथ है, ऊपर जो लिखा है ना फोल्डर पाथ, ये फोल्डर पाथ को पकड़ो, फोल्डर पाथ, एंड ये FN को ओपन करो इसको, और इसको उठा के WBK में डाल दो। WBK सेट करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिखो डिम WBK एज वर्कबुक, ठीक है। फिर से लिख दो डिम SST एज वर्कशीट, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, WBK की पहली शीट में से डेटा लेके आ रहे हो। ये हमारा SST है, SST यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या बोलो, SST का रेंज या A1 का डॉट करेंट रीजन, ठीक है, डॉट ऑफसेट, एक नीचे आना है मुझे 1,0, उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद क्या हो, मुझे अपनी शीट में लेके आना है, ये जो शीट 1 है ना, इसमें लेके आना है। शीट 1 में डॉट रेंज क्या, ए एंड LR में लाना है, LR, ठीक है। LR निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मैं बोल देता हूँ क्या करो, यहाँ पे आप ये करो, गेट द लास्ट रो, ऐसा लिखो आप। तो आप बोलो शीट 1 में जाओ, रेंज ए में जाओ, एंड रोज डॉट काउंट करो, डॉट एंड करो, एक्सेल अप करो, डॉट रो करो। तो ये LR की कोडिंग होती है। तो अब LR यानी लास्ट रो का पता लगाओ। लास्ट रो का क्यों, क्योंकि जब एक डेटा लिख लिया आपने, डेटा 1 लिख लिया, फिर डेटा 2 भी तो आएगा, तो डेटा 2 यहाँ आना चाहिए, यानी लास्ट रो के एक नीचे आना चाहिए, यहाँ पे डेटा 2 आना चाहिए, डेटा 2, ठीक है। तो इसलिए आप लास्ट रो का पता लगा रहे हो, लास्ट रो का पता लगा रहे हो, ठीक है। तो लास्ट रो +1 कर दो, क्योंकि लास्ट रो में नहीं चाहिए, उसके नीचे चाहिए यहाँ पे। तो शीट 1 में रेंज A1 में कॉपी एंड पेस्ट ही कर देता ना डायरेक्ट, यहाँ पे A एंड LR में पेस्ट कर दो, बस खत्म कहानी टीम, ठीक है। इतना होने के बाद आप क्या करो, यहाँ हो गया ना डू अनटिल, ये हो गया, मैसेज बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करो, डू अनटिल करो, जब तक FN क्या हो, ब्लैंक ना हो, और यहाँ पे FN इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखो। तो मैंने कुछ ऐसा कोड किया थी, ठीक है। और ये जो वर्कबुक खोली थी ना, उसको क्लोज भी कर दो, जहाँ से आप डेटा ला रहे हो ना, उसको क्लोज करो, WK डॉट क्लोज, कोई सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा करो, ठीक है। फटाफट आपने ऐसा कोडिंग कर लिया। अब क्लोज करता हूँ मैं इसको, मैं बोलता हूँ यार वो डेटा चाहिए, आप यहाँ पे एक शेप बनाओ। यहाँ पे हम इलिस्ट्रेशन करते हैं, एक शेप लेके आते हैं, शेप टीम, ठीक है। मैं एक शेप लेके आता हूँ, मैं बोलता हूँ यार मुझे वो डेटा चाहिए वहाँ से, राइट क्लिक, असाइन मैक्रो किया ना आपने, रिकॉर्डिंग की अभी अभी आपने लिखा ना कोडिंग, आप इसको क्लिक करो, ओके करो, ओके। तो बस आप ओके करो एक बार, क्या होगा, उस फाइल से डेटा आ जाएगा। आप क्लिक करो, ये क्या हो रहा है, डू विदाउट लूप, अच्छा ये लूप क्लोज नहीं हुआ यहाँ पे, तो मैं बोलता हूँ लूप तो क्लोज नहीं हुआ, अगर कोई चीज़ खुलेगी तो वो क्लोज भी होगी। लेकिन अक्षता आप तो पाइथन कर रहे हो, तो आपको पता है ना, वहाँ तो ऐसा नहीं होता, जैसे वहाँ लिखते हैं फॉर आई इन, ऐसा लिखते हैं Yes, इन सी, yes. बस ये क्लोज हो गया। लेकिन वहाँ पे ध्यान क्या देना होता है अक्षता, वहाँ पे बस इंडेंशन का ध्यान देना होता Enter. है कि यहाँ पे Hmm. अंदर हो, तो ऐसे करके कोई लूप करके क्लोज नहीं करना पड़ता, ठीक है। Correct. तो पाइथन में ये सब ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ ज़रूरत है, VBA में ज़रूरत होती है, ठीक है टीम। चलो अब मैं क्लोज करता हूँ इसको, अब इसको रन करते हैं, रन। तो अभी देखो क्या होगा, ये डेटा आने वाला है। तो यहाँ पे डीबग करते हैं क्या गड़बड़ हो गई, यहाँ पे किया, अच्छा ये सेट नहीं लगाया, सेट लगाना पड़ेगा। देखो थोड़ी चीज़ों का ध्यान देना पड़ रहा है मुझे, मैं हटा रहा हूँ इसको, वापस चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो Ctrl+G+S+J ऑब्जेक्ट, नहीं है वो हट गया, ठीक है। इंसर्ट, एक गए यहाँ पे शेप, फटाफट शेप लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, और यहाँ पे असाइन करते हैं हम लोग, असाइन, ठीक है। तो चलो अब लोग जल्दी से डेटा लाते हैं, आप क्लिक करो। तो देखो डेटा आ रहा है, 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 आ रहा है। तो देखो आप, अच्छा ये WBK के क्लोज हो गया, एक मिनट, हाँ मुझे ये ओपन करना चाहिए,
एक बार मैं फोल्डर मैंने गलत दे दिया शायद, मुझे फोल्डर ये देना चाहिए था 003। कॉपी, मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ, ऑल्ट F11। ठीक है, फोल्डर गलत दे दिया हमने, तो क्विकली जाते हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, ऑल्ट F11 किया, और ये ऑल्ट F12 हो गया गलती से, ऑल्ट F11 डेटा, और ये फोल्डर गलत आ गया। ये फोल्डर ये नहीं है, ये फोल्डर ये है, ये 003 है, इसमें आपको जाना है। तो क्लोज करो, यहाँ पे सेट लिखा है नाम ने, डू अंटिल सेट, यहाँ पे सेट, यहाँ पे सेट भी मिसिंग है। तो ये हो गया, क्लोज करता हूँ मैं, ओपन करता हूँ टीम, यहाँ पे ओपन। ठीक है, तो देखो डेटा आ गया सबका। कितने रोज है अपने, 217 रोज है। हेडर नहीं आ रहा, हेडर भी ला सकते हो आप क्विकली। आप जल्दी से, मैं हेडर भी ले आता हूँ। मैं बोलता हूँ शीट 1 में जाओ, रेंज में जाओ, A1 से लेके C1 में कुछ हेडर लिख दो, इक्वल टू, आप 3-4 इंफॉर्मेशन लिख दो वहाँ पे। क्या पहले क्या था अपना, हाँ रीजन, रीजन है। फिर दूसरा क्या है अपना, प्रोडक्ट्स है। तीसरा क्या है, सेल्स है। तो ये आपने हेडर लिख दिया, सेव कर दो टी, क्लोज करो, ये हटाओ, और यहाँ पे टिक करो, टिक। तो देखो ये आ गया। तो देखो यहाँ पे ये फाइल आ गई अपनी। अब एक और प्रॉब्लम है, मुझे फाइल नेम भी लिखना चाहिए, फाइल नेम भी। ठीक है, फाइल नेम लिखना है तो मेरा एक और लाइन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फाइल नेम की एक और लाइन बढ़ जाएगी। आप यहाँ पे जाओ, आप बोलो कि डेटा पेस्ट हो रहा है ना, यहाँ पे डेटा पेस्ट होते फिर से एक और एलान निकालना पड़ेगा। आप ये कॉपी कर लो, कॉपी, यहाँ पे आप पेस्ट करो, पेस्ट, ये LR1 करो, LR1, ये हटाओ, क्योंकि लाइन बढ़ेगी अपनी। अब शीट 1 में जाओ, रेंज में जाओ, क्या, डी, डी LR से लेके, डी एंड LR से लेके डी एंड LR1 में, LR1 में एक वैल्यू डाल दो। क्या वैल्यू डालोगे वहाँ पे, वहाँ पे WBK का नाम डालोगे आप, इस तरह से। ठीक है, बस इतना काम करना है आपको। तो क्या होगा, यहाँ पे नाम भी आ जाएगा। यहाँ पे फाइल नेम दे दो, यहाँ पे बोलो D1, D1, और यहाँ पे बोल दो किस जगह से आ रहा है डेटा, फाइल नेम। आप ऐसा करो, ये कोडिंग कंप्लीट टीम। आप क्लोज करो उसको। ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ, ये हटाया, सेव किया, एक बार रन करो, रन। देखो अजिंक्य की फाइल से डेटा आ गया, अगला डेटा आने वाला है, सबकी फाइल से डेटा आ रहा है। तो देखते हैं किस किस की फाइल से डेटा आया। तो सबकी फाइल से डेटा आ गया। देखो जुबेर की फाइल से भी डेटा आ गया यहाँ पे। तो कितना डेटा आया, 36। लेकिन अभी देखते हैं यहाँ पे हमारा इतना 216 का डेटा है, 216। सेम काम हमने पावर क्वेरी से किया था, पावर क्वेरी। चलते हैं हम लोग उसको भी खोल लेते हैं, M लैंग्वेज वाली फाइल को खोल लेते हैं। ठीक है, अब एक है VBA आपके सामने, ये VBA काफ़ी काफ़ी कोडिंग, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या किया हुआ है मुझे नहीं पता। पूरा एक प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। लेकिन वही काम आप पावर क्वेरी से कर रहे हो। यही काम आपने क्या किया, यहाँ पे पावर क्वेरी से देखा। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ भी हमने एक लैंग्वेज यूज़ की है, लैंग्वेज, लेकिन एक काफ़ी अच्छी, काफ़ी पावर क्वेरी, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज हमने यूज़ की है, जो कि बहुत ही सिंपल है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये समझना टीम, ये समझना और ये समझना, ये मैं, ये खुली है ना फाइल अपनी, ये खुली हुई है। तो ये दोनों लैंग्वेज को समझना टीम। एक तो ये है, नोटपैड ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये है पावर क्वेरी। ठीक है, एक लैंग्वेज है आपके सामने VBA, यहाँ पे VBA। दोनों का अपनी अपनी जगह, दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है टीम। ठीक है, यानी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो लैंग्वेज है, इससे 1000 टाइम बेटर है, 1000 टाइम बेटर है VBA से। क्यों, क्योंकि काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी फास्ट है। ठीक है, इसको सीखना बहुत ईजी है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, अगर ये नहीं भी सीखा है तो स्टैंडर्ड ऑप्शन यूज़ करके करते हैं, लेकिन हमारा जो कोर्स रहेगा वो सिर्फ इस लैंग्वेज पे टारगेट रहेगा टीम। एक एक लाइन, एक एक वर्ड हमें सीखना है यहाँ पे, ताकि आपके लॉजिक्स बने,
और आप जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप फ्यूचर में करो या जो भी काम करो, आप बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करके काम करो, ठीक है। और कोई सा भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स काम हो तो उसको जुगाड़ से नहीं करना है कि मैंने बोला ये कर दो वो कर दो, 10 चीज़ें हमने एक साथ कर दी, नहीं। सिंपल जो भी है लिखो यहाँ पे कि क्या करने वाले हो, ठीक है। अच्छे अच्छे फॉर्मूलेज लगाओगे, जो भी करोगे अच्छे अच्छे फंक्शंस बनाओगे, वो यहाँ पे लिख के करोगे, आप समझाओगे सिस्टम को क्या करना है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं क्लोज करता हूँ उसको। अब हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि कौन सा बेहतर है। ये एक काम करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी फाइल ऐड कर देते हैं टीम। यहाँ जाते हैं और ये फाइल को रिपीट कर देते हैं। कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और बार बार। अभी कितनी फाइल आ गई टोटल? टोटल 30 आइटम्स दिख रहे हैं अपने को, 30 आइटम्स, ठीक है। अब एक को चलाते हैं पावर क्वेरी से। पहले पावर क्वेरी रन करते हैं। ये हटाया, डिलीट किया, सिंपल। आप राइट क्लिक और रिफ्रेश करो, राइट क्लिक रिफ्रेश। तो देखो कितने सेकंड्स, करीब 2 सेकंड्स अजिंक्य, श्वेता 2 सेकंड्स। ये Yes, sir. ये Very देखो, Yes, quickly. sir. है ना, वेरी क्विकली इन 2 seconds इट इज गेटिंग द कंप्लीट डेटा। मे बी इफ यू वांटेड टू चेक अगेन, करो टेबल डिजाइन, रिफ्रेश। So in 2 seconds, or maybe I'll say 1 second, it is getting the data, right? Now same thing I will do using VBA। अब VBA से काम करते हैं हम लोग, ये हटा देते हैं। मैं बोलता हूँ यार वो डेटा लेके आओ ना वहाँ से, वो फाइल से डेटा लेके आओ, तो आप क्लिक करो, क्लिक, तो स्टार्ट हो गया काम। 1 सेकंड तो निकल गया, 2 सेकंड निकल चुका है, 3 सेकंड। सोचो अभी कितनी है, 30 आइटम है। अगर सोचो 300 आइटम हो गए तो ये तो भाई साहब तो चलते ही रहेंगे आधे घंटे अपने। VBA ना, VBA का टीम एक अपना अलग इंपॉर्टेंस है डेफिनेटली। और पावर क्वेरी का इन टर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं है आज के डेट में। तो आप कंपेयर कर पा रहे हो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ? समझ में आ रहा है आपको सभी को? Yes, sir. Yes. क्लियर है ना ये डेमो में जो हम लोग बात कर रहे हैं? तो मेनली मेरा फोकस यही था कि हम लोग थोड़ा सा बस देखें इसको, और सीखना हमारा टारगेट नहीं है आज की डेमो में, ठीक है। सिर्फ देखना है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो टीम हम करने वाले हैं इस एम लैंग्वेज को कंट्रोल, एम लैंग्वेज को सीखने वाले हैं, ताकि हम लोग कल को कुछ भी ऑटोमेशन करना पड़े तो हम कर पाए, ठीक है। तो ये एक अच्छा एक स्टार्ट ये रहेगा अपना। यानी अगर आपको आगे जाना है तो पावर पैक का एक पैकेज है ये टीम, ठीक है। जैसे अभी लोगों को पावर बीआई आता है, डेफिनेटली आता है उनको, लेकिन उनको ना ये नहीं आता, उनको ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता जो कि इसकी मेन हार्ट है उसका। तो इसलिए लोग परेशान होते हैं, वो बोलते हैं यार मैं व्यू तो बना रहा हूँ लेकिन मुझे पता है कि वो कौन सा तार कनेक्ट नहीं हुआ, वो मैं कल को हालत ख़राब हो सकती है। या मैंने काम इस तरह से किया है, मैंने इस तरह से काम किया है, क्लाइंट ने अगर कुछ बोल दिया कि करेक्ट करो तो मैं खुद ही परेशान हो जाऊंगा, तो इस तरह से मैंने काम किया है, जो कि बहुत ही बेकार तरीके से काम किया है, ठीक है। तो आपको सीखना है किस तरह से एफिशिएंटली आप काम करो, आपका टूल फास्ट हो और चीज़ें आपके कंट्रोल में हो, ठीक है। तो होपफुली मैं आप सभी को यहाँ पे बता पाया हूँ पावर क्वेरी क्या है, ठीक ठीक है टीम, सभी को ना, ठीक है। सुरेंद्र परफेक्ट, चलो सभी ठीक है। तो चलो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हमने फ्यू एग्जांपल्स देखे हमने, और एग्जाम्पल जैसे कि हमने बात की बस देखे हमने, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं बोलूँ अजिंक्य आपने सीखा है कुछ, तो आप क्या बोलोगे, आपने कितना परसेंट सीखा है? 2%, 3%? आपको अभी करने के लिए बोलूंगा तो Yes. नहीं कर पाएंगे ना हम लोग, नहीं सर, है ना। तो मैं मतलब बोल सकता, हाँ तो मैं बोल देखने में सकता तो हूँ, लगता है बट पूरा नहीं कर पाऊंगा मैं। हाँ नहीं हम कर ही नहीं पाएंगे ना अजिंक्य, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है ना। हम तो क्लास में जो सीखते हैं वो तो अलग तरीके है। तो मैं सभी को समझाना चाहता हूँ टीम, जो AFC के स्टूडेंट नहीं है, जो यहाँ के स्टूडेंट नहीं है, मेरे स्टूडेंट नहीं है, तो आप ये रियल क्लास मत समझना। मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रियल क्लास में हम बहुत स्लो जाने वाले हैं। एक एग्जांपल मैं करूंगा, वो एग्जांपल साथ में आप करोगे, ठीक है। और जैसे ही सबके एग्जांपल हो जाते हैं तो फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। एक टाइम रहता है, वो टाइम पे आप एग्जांपल कर लोगे इजीली, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टीम ये वाला बैच अब मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, ये बैच हम टीम प्लान कर रहे हैं कि हम 16 तारीख से स्टार्ट करें। तो आप सब में 16 तारीख आप कंफर्टेबल हो, या इस बैच को हम अगले साल लेके जाए, जनवरी में लेके जाए?
प्लान हमारा 16 तारीख को है बैच को स्टार्ट करने का। आप मुझे बताओ, अगर अगर कोई छुट्टी लगी बीच में, ठीक है टीम, अगर कोई छुट्टी लगी तो हम लोग बीच में छुट्टी कर सकते हैं, ठीक है अजिंक्य? अगर लगी छुट्टी तो ठीक है ना अजहर, अगर छुट्टी लगी तो कर सकते हैं Yes, sir. प्लान। लेकिन आप क्या चाहते हो फिर हम लोग 16 से प्लान करें? आप अपने कमेंट्स में लिखो टीम, यहाँ पे जैसे अजहर ने लिखा है ना कि अगर सभी 16 से कंफर्टेबल है, अगर बैच हम 16 को स्टार्ट करें, 16 को आप अपने कमेंट्स में डालो अगर 16 कंफर्टेबल है सबको। ठीक है, नोएला को कंफर्टेबल है, सुरेंद्र को कंफर्टेबल है 16, ठीक है? अपना यहाँ पे डाल दो टीम, जो भी आप सभी कमेंट्स में लिख सकते हो ना आप वहाँ पे सभी। ठीक है, जुबेर भी कंफर्टेबल है, विनय भी 16 से ही कंफर्टेबल है कि वो चाहते हैं कि जल्दी से बैच स्टार्ट हो, है ना? ठीक है, तो अपना ठीक है, मुबशिर सर आप भी कंफर्टेबल हो 16 से ही बैच स्टार्ट होगा तो? ठीक है, श्वेता भी कंफर्टेबल है? Yes, yes. परफेक्ट ना, चलो। श्वेता, विनय, जुबेर, अजिंक्य, सुरेंद्र, नोएला, अजहर, हम सभी कंफर्टेबल है 16 से, ठीक है टीम? तो इसी के साथ में आपको एक सेकेंड, ठीक है, तो टीम ये वाला बैच हमारा स्टार्ट होगा 16 दिसंबर से, ठीक है? अभी 5 दिन में इसके एनरोलमेंट वगैरह सब कुछ होंगे और ये बैच स्टार्ट होने वाला है 16 तारीख से। और ये रहेगा मंडे टू फ्राइडे, डेली डेली सुबह उठते ही 8 से 8 to 9:30 इसका टाइमिंग रहेगा, यानी 1.5 घंटे का ये बैच रहेगा, ठीक है? 8 to 9:30 ये टाइमिंग रहेगा इसका डेली। ये बैच 2 महीने हम बोलते हैं, लेकिन हम मान के चल सकते हैं कि ये 2.5 मंथ जाने वाला है, ठीक है? ठीक है, 2.5 महीने का बैच रहेगा, 2.5 महीने का। तो 16 से 8 to 9, 2.5 महीने का ड्यूरेशन। इसकी टोटल फीस रहेगी टीम, इस बैच की फीस रहेगी 12,000 रुपये, जिसको आप 2 बार में पे कर सकते हो, 6,000, ठीक है? और इसमें एक कंडीशन है, ये हमारे हर बैच में एक कंडीशन रहती है, जो भी बैच हम लेते हैं यहाँ पे। तो जो भी बैच हम लेते हैं टीम, ये बैच हमारा 16 से स्टार्ट होगा तो 15 तक आप फी पे कर सकते हो। जिन्होंने भी 15 तक फी पे की, वो 10% उनको ऑफ मिलेगा, यानी उनके लिए फीस रहेगी 10,800 रुपीज़, ठीक है? 10,800। तो अजिंक्य आपका तो मेरे ख्याल से प्रोसेसिंग अलग रहेगा, आपका कॉर्पोरेट प्रोसेसिंग रहेगा, जो भी रहेगा, है ना? वो अलग Yes, sir. रहेगा, Yes. ठीक है? तो 10% फीस रहेगी और ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो 6,000 इसका फीस रहने वाली है, क्लियर? चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ टीम, थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ आपको। और ये अलग अलग तरीके हैं पेमेंट के, ठीक है? तो आप यहाँ पे पे कर सकते हो, आप गूगल पे कर सकते हो, ये हमारे रज़ा सर का नंबर है ये वाला, इस पर आप पे कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल सेटिंग, मेरा कॉन्टैक्ट होपफुली आप सबके पास है, नहीं है तो मेरा कॉन्टैक्ट नोट कर लो टीम, ये वाला मेरा कॉन्टैक्ट नोट कर लो, ठीक है? जिसको भी लिखना है ये व्हाट्सएप लिख सकते हो, ये वाला नंबर ले सकते हो आप। तो इतना ही, ठीक है? तो आपको इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है टीम, हमें 15 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन करना है, 15 तक, यानी अगले सैटरडे तक हमें रजिस्ट्रेशन करना है, अगले संडे तक, अगले संडे तक 16 तारीख को बैच स्टार्ट होगा, ठीक है? चलो, तो हम लोग अब बात करते हैं, कुछ Q&A हम लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो अभी टीम, अगर कुछ भी क्वेश्चंस आपको पूछना है पूछो आप। कोई भी क्वेश्चन नहीं है? सब कुछ क्लियर है, मतलब इतना डेली इतना क्लास का रिकॉर्डिंग डेली क्लास का रिकॉर्डिंग होता है क्या पंकज? नहीं, मोबाइल सर यहाँ ना हम रिकॉर्डिंग नहीं करते ये वाले सेशंस में। मैं अच्छा क्या अच्छा, करूँगा, कोई क्लास मिस होती है ना, हम लोग डेली रिकैप भी करते हैं हम लोग। क्लास से पहले क्या होगा, ओके मैं ना डेली रिकैप करूँगा, तो वही मैं इससे ना आप सभी को मैं टीम रिकॉर्डिंग से मैं दूर लेके आना चाहता हूँ। मैं सभी को मैं बताना चाहता हूँ रिकॉर्डिंग वीडियोस पे मत जाओ, ठीक है? सभी के लिए टीम, मैं अपने लिए भी इम्प्लीमेंट करता हूँ चीज़ें, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग ज़माने भर की पड़ी है दुनिया में, वहाँ पे यूट्यूब में ज़माने भर की पड़ी है। आप देखोगे अपना टाइम वेस्ट करोगे, बहुत लंबा टाइम जाता है उसके पीछे, मत देखो वीडियो रिकॉर्डिंग। जो हम सीख रहे हैं ना वो पॉइंट्स पे फोकस करो। मैं 3 पॉइंट आपको बताऊंगा, वो क्लास में बिल्कुल हमारे दिमाग में छप चुकी होगी, ठीक है? यानी अगर मैं कहूँगा कि आपको करना क्या है, आपको ये फाइल्स मिलेगी टीम, डेली मैं फाइल्स आपको भेजूंगा। ये फाइल्स प्रॉपरली मैं डॉक्यूमेंट करूंगा कि क्या क्या स्टेप थे, आपको बस वो फाइल खोलनी है, उसमें देखना है अच्छा ये फिल्टर किया, फिल्टर कैसे किया,
अंदर आप जाओगे तो आपको प्रॉपरली स्टेप्स मिलेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो मुबस्सिर सर क्या होगा, ये ना पूरी फाइल हमें खोलनी है और फाइल बाई फाइल प्रैक्टिस करनी है। आपको कोई रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूर दूर तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको बस ये फाइल खोलनी है और आप 2 महीने में बिल्कुल परफेक्ट हो चुके होंगे इसमें। ठीक है, 2.5 महीने में हम लोग बिल्कुल परफेक्ट हो चुके होंगे, जैसा कि हम लोग इस तरीके से करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट स्टूडेंट होते हैं टीम यहाँ के, क्योंकि वो लाइव हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा खासा ड्यूरेशन होता है, अच्छा खासा प्रॉपर टाइम दिया जाता है, साथ में प्रैक्टिस करेंगे। साथ में जो भी क्वेश्चन है किसी भी सेशन में आप पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि अभी मैं 88 एग्जाम्पल में बैठा हूँ तो आप नंबर 2 एग्जाम्पल नहीं पूछ सकते। जब पूछना है पूछो। ठीक है, हमारा ग्रुप भी है, ग्रुप में जब भी क्वेश्चंस करने हैं डालो वहाँ पे, हम एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं वहाँ पे। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा टीम। ठीक है, तो कोई रिकॉर्डिंग का मैं आपको 1-2 दिन में क्लास में लूंगा, तो आपको मैं रिकॉर्डिंग से बाहर लेके आना चाहता हूँ। मल्टीपल टाइम्स रिकैप होंगे, मल्टीपल टाइम पूछा जाएगा, जो भी पूछो आप मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग मत कर देखो आप सीधा बस देखो कि क्या किया है, फिल्टर किया है, अपना डेटा क्या किया है, वो फाइल्स को देखो, वो फाइल्स को बस हमें स्टेप क्लियर रखने हैं। तो मैं इतने क्लियर रखूंगा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये फाइल खोलनी है और देख लो। ठीक है, ऐसा हम करते हैं यहाँ पे। तो जो भी नोट्स हम यहाँ पे करेंगे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होगा, और क्लास के बाद वो नोट्स आपको मिलेंगे, और आपके पास अपने नोट्स तो होंगे ही, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो नोट्स भी आपके पास होने वाले हैं, है ना। तो आप अपने लॉजिक में लिखो, और मैं तो आपके जो भी कमेंट्स होंगे वो हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली लिखेंगे। जो भी आपको लग रहा है कि ये स्टेप लिखो, तो वो सारे तो मैं डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ टीम, वीडियो से बाहर आते हैं हम लोग, नहीं देखेंगे वीडियोस। ठीक है, कोई भी डाउट होगा हम रियल ओपन करेंगे और उसको सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। आपका कल का कुछ ये रहेगा, और यहाँ पर रियल सिनेरियोस भी, जैसे मुबस्सिर सर बोल रहे थे ना, रियल डेटा भी रहेगा, वो भी हम ट्राई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो भी रहेगा अपना वैसा। Hi sir, Anil here. यस अनिल, यस अनिल। So I have two questions. One is in this course हम लोग बेसिक से लेके पावर क्वेरी से whatever is possible सब कवर करने वाले, right? यस यस, तो So क्योंकि मतलब by the हाँ, end of the course ऐसा कुछ भी नहीं रह जाएगा कि पावर क्वेरी से ये भी हो सकता है बट वो कवर नहीं हो, ऐसा नहीं है, right? नहीं ये भी हो सकता है। देखो अभी पावर क्वेरी क्या है यहाँ, तो टास्क है ना, कोई भी टास्क कर लो। मैं हाँ आपको हाँ। बताऊंगा कि अलग अलग सोर्सेस में कनेक्ट करूंगा। मैं वेब हम्म। कनेक्ट करूंगा, मैं कोई डेटाबेस कनेक्ट कर दूंगा। फिर अगर मैंने डेटाबेस में एसक्यूएल सर्वर कर दिया, तो मैं ये हम लोग ओरेकल नहीं करेंगे, क्योंकि डेटाबेस हो गया एक। करेक्ट। हाँ हाँ, हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो मतलब सारी चीजें हम करते हुए नजर आएंगे, ऐसा होगा। सारे फंक्शंस एंड या एवरीथिंग करेक्ट। आपने जैसे अभी थोड़े बहुत एग्जांपल दिए, वैसे जितने भी फंक्शंस पॉसिबल हैं विद द एम लैंग्वेज एवरीथिंग विल बी कवर्ड, जितने भी करेक्ट? डेली डेली, हाँ, जो भी हमें यूज होता है, जो भी बेस्ट चीजें हैं वो यहाँ पे कवर होगी। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि पावर क्वेरी अभी क्या है, कुछ भी मैं कर सकता हूँ ना। मैं बोल सकता हूँ कि मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, उसको इंटीग्रेट करूंगा, तो फिर मेरा एक्सप्लोरिंग रहेगा ना। अनिल, आपको करेक्ट आती करेक्ट। होगी चीजें, आपको अपने ऑफिस में कैसे करना है वो आपके ऊपर होगा। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे शेयर करना, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। अंडरस्टूड। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि इज देयर एनी प्लान टू पुट अ वीकेंड बैच, मतलब वो ज्यादा फिजिबल है मेरे लिए, तो वो एक क्वेश्चन था। या अनिल, अभी तो वीकेंड नहीं, अभी तो ना वीकडे की डिमांड है ये वाली, तो वीकडे में ही बैच स्टार्ट होगा। वीकेंड में फ्यूचर में हो सकता है, अभी तो नहीं है कोई पाइपलाइन में। तो वीकेंड में भी ओके बैचेस आते हैं, तो वीकेंड में अभी फिलहाल कोई पावर क्वेरी बैच नहीं है। मैं आपको ओके दिखाता हूँ, ओके। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड रुको, स्क्रीन पे दिखेंगे ना आपको। लेकिन फ्यूचर में हाँ प्लानिंग होती रहती है, बैचेस आते रहते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो देखो, अभी ओके जैसे ये वाला बैच है, देखो डेली चल रहा है ये वाला। ठीक है, मेरा ही बैच है ये वाला। तो क्या है करेक्ट। यहाँ पे 8 to 9:30, तो ये पावर क्वेरी का एक ही बैच है। अभी कोई पावर क्वेरी का कोई बैच है ही नहीं फिलहाल आगे। अंडरस्टूड। अच्छा सर, अभी कंसीडरिंग दिसंबर, तो लीव्स वगैरह, जैसे इवन आई वर्क इन द कॉर्पोरेट, तो हाँ लीव्स वगैरह लेते हैं वगैरह, तो अगर बैचेस मिस होते हैं तो हाउ वी कैन नहीं, कवर दैट? तो अनिल देखो, अभी ये दिसंबर का मंथ है, तो हम लोग सभी से बातें करेंगे आपस में। और अगर कुछ हम्म। प्लान रहेगा तो हम बीच में थोड़े ऑफ रखेंगे, क्योंकि अभी ये अच्छा। है ना, क्योंकि अपना दिसंबर है, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हम क्लास को एग्जैक्टली। स्टार्ट कर देते हैं, और फिर हम सबसे मिल के बात करते हैं। हमें उसी दिन हमें ऑफ रखेंगे, ठीक है, हम लोग वैसा करेंगे। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो हम सभी को ठीक देखेंगे, जो भी चीज़ रहेगी। तो 16 से बैच स्टार्ट होगा, 18 तक मैं सबसे अपडेट्स ले लूंगा, 18-19 तक। फिर उसके बाद प्लान करेंगे कि आगे कैसे करना है।
कोशिश करेंगे क्लास अंडरस्टूड। ऑफ ना करें, ताकि हम नहीं, अगर जरूरत रहेगी घूमना है तो डेफिनेटली देखो 25 तारीख आ रहा है, तो हो सकता है लोग यहाँ पे रुके नहीं, एग्जैक्टली। 26-27 को छुट्टी लेके बैठे लोग, हो सकता है ना, क्योंकि हाँ वही, लॉन्ग वीकेंड करेक्ट, बना रहे हैं सब दिसंबर लोग। एंड में काफी हॉलीडे वगैरह की वजह से करेक्ट करेक्ट, तो छुट्टियां होती हैं। वो सारी चीज़ें हम कंसिडर करके हम लोग ये करेंगे, प्लान करेंगे। लेकिन अभी हम ठीक। लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी डिमांड ऐसी है कि बहुत सारे जैसे अजहर यहाँ पे है, तो उनको आगे नहीं जाना, मतलब उनको ये नहीं करना कि ये बैच और आगे खींचे। 6 तारीख अंडरस्टूड। न्यू ईयर से 6 तारीख से स्टार्ट हो, ऐसा नहीं, वो चाह रहे हैं कि एटलीस्ट बैच तो स्टार्ट हो, हम बाद में बात करेंगे जो भी होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक कनेक्टिविटी वो चाहते हैं, है। यस, सभी चाहते हैं कनेक्टिविटी हो। ठीक है, परफेक्ट यस। अनिल, तो सारी चीज़ें होगी, आप टेंशन मत लो, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे अच्छे से। ओके सर। परफेक्ट, और कोई क्वेश्चन टीम? उस ड्यूरेशन का पंकज जी 2.5 months आपने बोल दिया, हाँ इट इज गोइंग टू टेक दैट लॉन्ग, और आई मीन हाँ और जिप हो सकता है क्या पहले? हाँ, देखो ये तो मुबशिर सर, ये ना 2 महीने का ही है ड्यूरेशन तो, लेकिन अभी ना हम लोग फिर क्वेरीज लेते हैं, रियल एग्जांपल्स लेते हैं ना, तो वो थोड़ा सा बढ़ भी ओके, तो सकता है। दैट वो एक्सटेंड हो जाता तो है इसीलिए फिर। मैं वो कंसिडर कर रहा हूँ कि हम लोग 1 हफ्ता या 2 हफ्ते में कंसिडर करें, तो जिप मतलब हम लोग कोशिश ठीक। करेंगे, हम लोग तो कोई भी दिन वेस्ट नहीं करने वाले, तो 2 महीने में कोशिश करेंगे कि बैच अच्छे से स्मूथली हो जाए। ठीक है, वो वही टारगेट रहेगा कि हमें हर किसी को सब कुछ समझ में आए, हम भाग नहीं रहे हैं और स्लोली जा रहे हैं, है ना, क्योंकि कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है, तो प्रॉपर स्टेप्स रखने हैं हमें। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन था हम्म, अबाउट द सर्टिफिकेशन जो इसका, मतलब एक प्रॉपर मिलता है, राइट? इफ वी वांट टू पुट इट इन द सीवी फॉर द फ्यूचर जॉब्स एंड हाँ अनिल, आपको ना एक कंप्लीशन लेटर मिलेगा यहाँ से कि आपका कोर्स ऑल। कंप्लीट हुआ है, एक कंप्लीशन लेटर ओके, आएगा। ओके, ठीक है, तो आप वो डाल सकते हो। ओके, ओके। ठीक है, परफेक्ट अनिल, तो और कोई क्वेश्चन टीम अनिल की तरह सभी को क्वेश्चंस पूछो, क्लियर करो, डेमो सेशन है, जितना भी पूछना है पूछो। तो अजहर तो ऑल सेट है, वो हमारे स्टूडेंट है, उनको पता है सब कुछ। ठीक है, मुबशिर सर तो अभी ठीक है। नोएला कोई क्वेश्चन, श्वेता कोई क्वेश्चन आपको? नहीं सर। अच्छा, नोएला भी न्यू स्टूडेंट ही है, करेक्ट? यस नो सर। सर। हाँ, श्वेता नहीं, श्वेता तो पुरानी स्टूडेंट है, श्वेता तो शेखर सर के उसमें है ना। क्या चल रहा है श्वेता, आपका पावर बीआई चल रहा है? नो सर, पाइथन का कोर्स किया उनके अंडर अच्छा में, अच्छा और अच्छा एसक्यूएल का किया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर अभी 2 कोर्सेज जस्ट आपने। लास्ट वीक इट हैज डन कंप्लीटेड दिस कोर्स अच्छा पाइथन प्रोग्रामिंग। अच्छा, हो गया, लास्ट वीक खत्म हो गया, चलो वेरी गुड। यस यस, बिफोर चलो लास्ट वीक आई थिंक। चलो, अच्छा है। सर, वन मोर क्वेश्चन, सॉरी आई एम आस्किंग नहीं नहीं मल्टीपल अनिल, पूछो पूछो क्वेश्चंस। पूछो। So, what is the difference between Power BI का कोर्स एंड पावर क्वेरी? मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे शुरुआत से। देखो अनिल, पावर बीआई क्या है, पावर बीआई ना विजुअलाइजेशन है पूरा। ठीक है, ओके, और पावर क्वेरी ऑटोमेशन है। अब पावर क्वेरी में भी ना पावर बीआई में भी पावर क्वेरी की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, लेकिन होता क्या ओके, है हमारे पावर बीआई कोर्स में ना, पावर क्वेरी का जो क्वेश्चन वहाँ पे है वो एम लैंग्वेज बेस्ड नहीं है, वो ना ऊपर के नॉर्मल ऑप्शंस यूज करके है वहाँ पे। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये जो है ना कम्प्लीटली हमें 2-2.5 महीने, या अगर मैं वीकेंड्स की बात करूँ तो 4 से 5 महीने हम सिर्फ एम लैंग्वेज को देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, लेकिन वहाँ पे क्या ओके, होता है, पावर बीआई का कोर्स 5 महीने होता है, अगर एम लैंग्वेज भी डालेंगे तो वो कोर्स खत्म ही नहीं होगा, 1 साल का कोर्स रहेगा फिर वो। ठीक है, ओके। तो सो इज इट लाइक अगर हम ये सीख लेते हैं पावर क्वेरी का ये वाला कोर्स, एंड देन इफ वी गो फॉर पावर बीआई इट विल बी इजी, हाँ, और इट इट विल विल बी, बी एड ऑन? yeah, it will be a very very good thing for you because you have done the ओके, foundation thing, and after that you are going to the next thing. Okay, otherwise power bi also you can directly do, but there you will not be able to do the smart practices, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो अंडरस्टूड, नहीं कर पाओगे आप। अंडरस्टूड, ठीक है, तो अंडरस्टूड। यहाँ पे आप अपना ऑटोमेशन का जो भी चीज़ है वो यहाँ पे करोगे करोगे सेम चीज़ पावर बीआई में इम्प्लीट करो, या इम्प्लीमेंट करो, या जो भी है, तो आपको व्यू बनाना है उसके लिए फिर। ठीक है, लेकिन ऑटोमेशन यहाँ पे ओके, लगेंगे। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू। इस तरह से लगेगा। ओके परफेक्ट अनिल, और कोई क्वेश्चन? सुरेंद्र को तो सब कुछ क्लियर है। जुबेर कोई क्वेश्चन? विनय? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं। अच्छा, जुबेर भी, आप भी न्यू स्टूडेंट हो जुबेर, या पहले कुछ हुआ है आपका? नहीं, मेरा या ये इस पे तो नहीं हुआ है अपने पास। अच्छा, एक्सेल का मैंने किया था ऑफलाइन पे। ऑफलाइन यहीं पे हुआ था आपने? नहीं नहीं, अच्छा, नहीं किसी नहीं और हुआ जगह था। हुआ था। ठीक है ठीक है। ठीक है विनय, आप पहले के स्टूडेंट हो या आपने पहला कोर्स कर रहे हो विनय यहाँ पे? विनय से, अच्छा म्यूट, अनम्यूट करके बात करना विनय, अगर अनम्यूट करना। ठीक है, विनय से बात नहीं हो पा रही है। ठीक है, कोई इशू नहीं है।
ठीक है, परफेक्ट टीम। तो होपफुली और कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा विनय ने कुछ, हाँ हेलो। हाँ विनय बोलो ना। हाँ सर, मैंने किया था एडवांस एक्सेल का। पावर बीआई कर रहे हो? नहीं नहीं, एडवांस एक्सेल किया था दूसरे सर के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसके बाद फिर आप हाँ पावर क्वेरी करने आए हो, ठीक है। हाँ और उसके बाद ये ऑटोमेशन की तरफ आप टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। हाँ। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट टीम। तो होपफुली ये डेमो सभी को क्लियर है। एक बार थम्स अप कर देना टीम, मोटा मोटा डेमो क्लियर है आपको। पावर क्वेरी, अक्षता, सुरेंद्र, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो टीम आपको डिटेल्स मिल गई। कोई डिटेल्स तो नहीं चाहिए आपको पीपीटी से? आपको इनमें से कोई डिटेल लगने वाली है या आप डायरेक्टली कनेक्ट कर लोगे वहाँ पे? आप रजा सर को या जो भी है कनेक्ट कर लोगे? यस सर। जी सर। हाँ, तो ये सारी डिटेल्स है टीम, आप आराम से कनेक्ट कर लो। और मैं भी शायद आपसे अगले हफ्ते एक बार फॉलोअप लूँगा और हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे मंडे से, ठीक है। ऑल राइट। तो परफेक्ट टीम, हम यहाँ पे डेमो हम लोग यहाँ पे रखते हैं और मैं इस डेमो को अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब में आज। और वहीं से जो भी स्टूडेंट नहीं है वो भी देख सकते हैं और आराम से अब क्लास में आएंगे वो लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों ने डेमो अटेंड नहीं किया, वो डायरेक्ट क्लास में आएंगे। ठीक है, डन टीम, परफेक्ट। तो हम लोग मिलते हैं बिल्कुल अपने मंडे को, अपना बैच स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच टीम, थैंक यू, बाय एवरीवन, Sure. नाइस। Thank you. Thank you, Thank you. sir. All the बाय best. बाय।